गोलोकेर प्रेम धन हरि नाम संकीर्तन गोलोकेर प्रेम धन रति न जन्मिल कोनो आशा रति न जन्मिल केने काया संसार विशानले सेवानी सिहिया जले संसार विशानले सेवानी सिहिया जले जोड़ाई तेना कोनो उपाय जोड़ाई तेना केनो उपाय ब्रजेंद्र नंदन जय सची सुत हैलाते ब्रजेंद्र नंदन जय सची सुत हैलाते बोलो राम हरि निताय बोलो राम हरि निताय जिनहि नयत छिल हरि नाम उद्धारिल जिनहि नयत छिल हरि नाम उद्धारिल तार साक्षी जगाई मोधाई तार साक्षी जगाई मोधाई हा प्रभु नंद सुत वृषभानु सुत युता हा प्रभु नंद सुत वृषभानु सुत युता हा प्रभु नंद सुत वृषभानु सुत युता वृषभानुसुता करुणा करो हे पार करुणा करो हे पार
नरोत्तम दास सोए नाठेली रंग पाए नरोत्तम दास सोए नाठेली रंग पाए ओम बिना के आखे हमारा ओम बिना के आखे हमारा जय वैष्णव ठाकुर वैष्णव ठाकुर वैष्णव ठाकुर जय वैष्णव ठाकुर प्रभुपाद 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 हरे नाम संकीर्तन की जय। ये आप लोग गीत पढ़ लेना बाद में, बहुत अच्छा गीत है वैष्णव आचार्यों के लिए शरणागति का। हरिनाम की महिमा भी है इसमें, महाप्रभु का गुणगान भी है। जय राधा माधव कुंज बिहारी। चेक कर लेना आवाज आ रही है। जयो राधा माधवा कुंज बिहारी। गोपी जन वल्लभा गिरिवरधारी। जय गोपी जन वल्लभा गिरिवरधारी। यशोदानंदन ब्रज जन रंजन। यशोदानंदन ब्रज जन रंजन। यमुना तीरा वनचारी। यमुना तीरा वनचारी। जय राधा माधवा कुंज बिहारी। जय राधा माधवा कुंज बिहारी। जय राधा रस बिहारी राधा रस बिहारी राधे। जय सीताराम लक्ष्मण हनुमान सीताराम लक्ष्मण हनुमान। जय गौरनिताय 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 जय गौरनिताय। प्रभुपाद 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 प्रभुपाद। जय हरे नाम संकीर्तन की जय। हरे कृष्ण महामंत्र की जय। श्री श्री राधा रास बिहारी भगवान की जय। श्री श्री सीताराम लक्ष्मण हनुमान की जय। श्री श्री गौनिताय भगवान की जय। श्री प्रभुपाद की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।
ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवां च श्रीरूपं साग्रजातं सगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सह गणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नमां विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामी नित्यनामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे नमां विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिसिद्धान्त सरस्वती इति नामिने श्रीवार्षभानवी देवी दयिताय कृपाब्धये कृष्णसम्बन्धविज्ञानदायिने प्रभवे नमः। माधुर्योज्ज्वल प्रेमाढ्य श्रीरूपानुगभक्तिदा श्रीगौरकरुणाशक्ति विग्रहाय नमस्ते। नमस्ते गौरवाणी श्रीमूर्तये दीनतारिणे रूपानुगविरुद्धाप सिद्धान्तद्वान्तहारिणे नमो गौरकिशोराय साक्षात् वैराग्यमूर्तये विप्रलम्बरसाम्बोधे पादाम्बुजाय ते नमः। नमो भक्ति विनोदाय सच्चिदानन्दनामिने गौरशक्तिस्वरूपाय रूपानुगवराय ते गौराविर्भाव भूमि संनिर्दिष्टा सज्जनप्रिय वैष्णव सार्वभौम श्रीजगन्नाथाय ते नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदाय ते कृष्णाय कृष्णचैतन्यनाम्ने गौरतुषे नमः। पंचतत्वात्मकं कृष्णं भक्तरूपस्वरूपकं भक्तावतारं भक्ताख्यं नमामि भक्तशक्तिकं। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमोस्तुते। जयतां सुरतरोर्पङ्गो मम मन्दमतिर्गति मत्सर्वस्य पादाम्बोजो राधावदनमोहनो दिव्यवृन्दारण्यकल्पतुमाधव श्रीमद्रत्नागार सिंहासनस्थौ श्रीमद्राधाशीलगोविन्ददेवो पृष्ठालिभिः सेवमानो स्मरामि। श्रीमान् रासरसारम्भे वंशीवट्टटे स्थितः कर्षन्वेणुसुनैर्गोपी गोपीनाथाय श्रीयसुनः तप्तकाञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। तो कल के तारीख में आने वाला जो कल है, धन्यवाद, जो आने वाला कल है मेरे ख्याल से 2 तारीख को श्रीपाद रामानुजाचार्य उनका प्राकट्य दिवस है। तो श्रीपाद रामानुजाचार्य जी के कुछ लीलाओं को हम सुनेंगे। भगवान और भक्तों के प्रकट और अप्रकट दिन बहुत महत्वपूर्ण होते हैं और उस दिन हमें सौभाग्य मिलता है भगवान का, उनके भक्तों का, भगवान और उनके भक्तों का जो प्रेममय संबंध है, भक्तों का भगवान के चरण कमल में दृढ़ विश्वास, अटूट भक्ति और भक्तों का भगवान की सेवा करने के लिए, प्रचार करने के लिए जो संघर्ष है वो हम सीखते हैं। ऐसे तो साधारणतः हम देखते हैं कि हमारे जीवन में थोड़ा भी दुख आता है तो हम आ जाते हैं भगवान के पास। भगवान, मैं तो अच्छे से भक्ति कर रहा हूँ, नाम जप कर रहा हूँ, शास्त्र पढ़ रहा हूँ, मेरे जीवन में दुख क्यों आ रहा है? कई बार कंप्लेन भी करते हैं भगवान को आके। लेकिन जब आप वैष्णव आचार्यों का, भगवान के भक्तों का जीवन सुनते हैं तो आपको पता चलता है कि हम तो थोड़ा भक्ति कर रहे हैं, ये तो पूरा जीवन समर्पित करके दृढ़ता से भगवान का प्रचार करें तो भी प्रॉब्लम है लाइफ में, और फिर भी उनका भक्ति कम नहीं हो रहा। एक बार नारद मुनि गए भगवान कृष्ण से मिलने, और नारद मुनि जाके भगवान कृष्ण को ताना मारना बोलते हैं ना,
भक्त लोग कर सकते हैं, भक्तों को भगवान ने अधिकार दिया ताना मारने की। तो जाके नारद मुनि कहते हैं भगवान को, भगवान क्या कृपा है आपका, आपके भक्त पांडवों पे क्या कृपा है आपका, अद्भुत। आपने उनका साम्राज्य छीन लिया, आपने उनको 13 साल के लिए वनवास भेज दिया, 1 साल के लिए अज्ञातवास भेज दिया, उसमें भी उनको कठिन परीक्षा, युद्ध, उसमें भी दुर्योधन कभी कभी बीच में आके चिढ़ाता है। उनकी जो पत्नी है, उनकी पत्नी को आपने पूरे सभा में 20,000 महारथियों की सभा में उनकी पत्नी का विनय भंग करने का प्रयास हुआ। क्या कृपा करते हो आप भक्तों के ऊपर, वंडरफुल। तो भगवान बोले हाँ मैं ऐसी कृपा करता हूं। नारद मुनि बोले ये वंडरफुल नहीं है, वंडरफुल ये है कि इतना होने पर भी जो पांडव हैं उनका आपके चरण कमलों में भक्ति बढ़ते जाता है, कम नहीं होता है। ये वंडरफुल है कि आपसे उनको इतना दुख प्राप्त हो रहा है, इतना कष्ट प्राप्त हो रहा है, लेकिन फिर भी पांडवों का आपके चरण में, आपके चरण कमलों की भक्ति में जो आसक्ति है, जो आनंद है, वो बढ़ता ही जा रहा है, वो कम नहीं होता है। कुछ भी हो जाए पांडव आपको छोड़ते नहीं है, कितना भी दुख हो जाए। तो भगवान के भक्त ऐसे होते हैं। भगवान के भक्त अपने जीवन से सिखाते हैं कि संसार में सुख और दुख आते जाते रहेगा, किसी को थोड़ा मिलता है, किसी को ज़्यादा मिलता है, अपने अपने कर्म के अनुसार। जीवन में कुछ बड़ा करना है तो रिस्क बड़ा लेना पड़ता है, जोखिम बड़ा उठाना पड़ता है, लड़ाई बड़ी लड़नी पड़ती है, दुख बड़ा उठाना पड़ता है। और छोटा मोटा साधारण जीवन जीना है तो उसके लिए कुछ नहीं करना पड़ता है, थोड़ा बहुत दुख आता है और उस व्यक्ति उससे निकल जाता है। तो भगवान के भक्त जो हैं भगवान की सेवा का जिम्मेदारी उठाते हैं। भगवान अपने भक्तों के पीछे भागते हैं जब भगवान के भक्त उनकी सेवा करते हैं, और दुनिया भगवान के पीछे भागती है, सेवा नहीं करती है। तो भगवान अपने भक्तों के साथ ही चलते हैं, क्योंकि भक्त भगवान की सेवा करते हैं, जोखिम उठाते हैं, दुख उठाते हैं, संघर्ष करते हैं, असहाय संघर्ष करते हैं। अभी हम सुनेंगे रामानुजाचार्य जी के जीवनी को। असहाय संघर्ष, कोई संघर्ष ऐसा करेगा क्या, लेकिन रामानुजाचार्य जी ने किया। तो रामानुजाचार्य जी का प्राकट्य दिवस कल है, आज हम थोड़ा चर्चा करेंगे। तो लगभग आज से लगभग 1500 साल पहले, या कह सकते हो लगभग 1485 साल पहले, 85 या 87 साल पहले, जब भगवान श्री राम आए थे कलयुग में, त्रेता युग में, तो भगवान क्यों आए थे? सारे देवता एवरी डे जाके भगवान को प्रार्थना करते थे, भगवान सहन नहीं हो रहा, ये जो है ना रावण बहुत परेशान कर रहा है, तो कुछ करो, कुछ उपाय करो। भगवान डायरेक्ट नहीं आते, बुलाना पड़ता है। भगवान के भक्त देवी देवता जब बुलाते हैं तब भगवान आते हैं। फिर भी उनके बुलाने का भी असर नहीं होता है। भगवान तब आते हैं जब कोई व्यक्ति भगवान के भक्तों को कष्ट देता है। इसके लिए भगवान ने एकदम क्लियर स्टेटमेंट दिया है भगवद गीता में, परित्राणाय साधुना। अगर कोई साधु को, वैष्णव को, भक्तों को कष्ट देता तो भगवान आएंगे। ऐसे साधारण जनमानस अपने अपने कर्मों से दुख झेल रही है, उसको भगवान क्या करेंगे? भगवान आएंगे जब आप भगवान का भक्ति करते हैं दृढ़ता। न मैं भक्त प्रणश्यति, भगवान गारंटी देते हैं कि मेरे भक्त का कभी विनाश नहीं होता। तो भगवान को बार बार देवता जाके रिक्वेस्ट करते थे, कुछ करो उसका, रावण का बहुत परेशान कर रहा है। फाइनली रावण ने कई सारे भक्तों को भी कष्ट देना शुरू किया, तो भगवान आ गए, प्रकट हो गए।
भय प्रकट कृपाला दीन दयाल। कृपालु भगवान, दीन दयाल भगवान प्रकट हो गए। और फिर भगवान ने साधुओं की रक्षा की, दुष्टों का विनाश किया, धर्म की स्थापना की, राम राज्य जैसा ऐसा राज्य स्थापित किया कि भगवान राम प्रकट हुए थे 20 लाख साल पहले। 20 लाख। त्रेता युग होता है 12 लाख साल का, और द्वापर युग होता है 8 लाख साल का। भगवान त्रेता युग के शुरुआत में आए थे, तो त्रेता युग का 12 लाख साल और द्वापर का 8 लाख, कितना हुआ? 20 लाख साल पहले भगवान श्री राम प्रकट हुए थे। और 20 लाख साल बाद आज भी हम यही इच्छा करते हैं कि हमको राम राज चाहिए। 20 लाख साल से ऐसा राजा नहीं आया जो राम राज दे सके। भगवान के कई भक्त आए और उसमें उपमा दी जाती है। परीक्षित महाराज, युधिष्ठिर महाराज परीक्षित महाराज के संदर्भ में उपमा दी जाती है कि ये राम राज्य जैसा ही राज्य चलाते थे, तो उपमा दी जाती है। तो ऐसा सुंदर सुखद आनंदमय जीवन जो है भगवान के राज्य में ही संभव है, जहां पे आपको मन की भी तकलीफ ना हो और मृत्यु का समय आप खुद चुन सकते हो। ये 2 स्पेशल फीचर थे उसके। शरीर का तकलीफ नहीं होगा, मन का तकलीफ भी नहीं होगा, और मृत्यु का समय आप खुद चुन सकते हो। अभी होएगा तो जाना ही नहीं, फेयरनेस क्रीम लगा लगा के जवान बने रहेंगे जाएगा ही नहीं कोई तो वैसे ही भगवान कलयुग में भी कई आचार्यों के रूप में भगवान या तो खुद आए या तो आचार्यों को भेजे। ऐसे प्रभुपाद जी आए हमारे गौड़ीय परंपरा में, चैतन्य महाप्रभु स्वयं भगवान आए। तो वैसे ही एक भक्त थे श्री पेरुम्बुदुर चोला राज्य में आता है। चोला नाम के एक राजा थे जो राज्य किए थे भारत में, दक्षिण भारत में खासकर उनका राज्य था। तो श्री पेरुम्बुदुर नाम का जगह है, वहाँ पे एक भक्त रहते थे केशवाचार्य। बहुत महान आचार्य थे, भक्त थे, भगवान के अनन्य सेवक थे। तो वो भक्ति करते थे, और वो भक्ति करते थे भगवान विष्णु का। क्योंकि आप कभी जाओगे साउथ इंडिया में ना, पूरे साउथ इंडिया में केवल भगवान विष्णु का भक्ति होता है। वहाँ पे अगर भगवान कृष्ण का विग्रह होगा तो उसका भी विष्णु का ही भक्ति करते हैं, वो कृष्ण का भक्ति नहीं करते। जैसे तिरुपति बालाजी है तो बालाजी भगवान कृष्ण है। हाँ, नंद नंदन गोविंदा, यशोदा नंदन गोविंदा। कौन है नंदन नंदन? विष्णु जी नहीं, कृष्ण है। ऐसा कोई भेद नहीं है, लेकिन रस का भेद है। तो नंद नंदन गोविंदा कौन है? कृष्ण है ना। तो कृष्ण का भक्ति होता है। तो वो भगवान जो बालाजी है वो कृष्ण के विग्रह है, लेकिन उनको उनके आचार्य ने कहा है कि आप लक्ष्मी नारायण की पूजा करेंगे, कृष्ण का भी पूजा करेंगे तो विष्णु भाव में करेंगे। इसीलिए इस्कॉन में भी जो राधा कृष्ण की जो अर्चना विधि होती है, उसकी शुरुआती अर्चना विधि जो है वो लक्ष्मी नारायण से होती है। क्योंकि ये जो अर्चा विधि का जो सिस्टम है, ये परंपरा है, ये महाप्रभु और श्रील प्रभुपाद जी ने साउथ इंडिया से लिया है, श्रीरंगम से। श्रीरंगम के हेड पुजारी वेंकट भट्ट के पुत्र गोपाल भट्ट जो हैं वो चैतन्य महाप्रभु के शिष्य हैं। और गोपाल भट्ट गोस्वामी ने जो है, उन्होंने जो है भगवान की अर्चना जो अर्चा सेवा है उसको हमारे गौड़ीय परंपरा में बताया। तो गोपाल भट्ट गोस्वामी जो है साउथ इंडिया से हैं। तो भगवान विष्णु की पूजा होती है। तो वहाँ पे जो केशवाचार्य जी हैं उनको कई समय से संतान नहीं हो रही थी। तो केशवाचार्य जी पार्थ सारथी मंदिर गए। पार्थ मतलब अर्जुन, सारथी मतलब उसके ड्राइवर। तो कृष्ण अर्जुन के ड्राइवर बने थे भगवद गीता सुनाते समय। तो पूरे भारत में एक ही ऐसा मंदिर है जहाँ पे कृष्ण की मूछें हैं, मूछें। हाँ,
कृष्ण 16 साल के लड़के, उनकी मूछ ही नहीं आती है, लेकिन वहाँ पे कृष्ण की मूछें बनी हैं विग्रह की। बड़ा सुंदर मंदिर है, मदुराई में है, मदुराई स्टेशन के पास। तो वहाँ पे केशवाचार्य जी गए और केशवाचार्य जी ने प्रार्थना किया भगवान को। भगवान का बड़ा अनन्य भाव से सेवा करते थे। तो भगवान एक दिन उनके सपने में आए और भगवान ने कहा कि मैं तुम्हारी सेवा से प्रसन्न हूँ और मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूँ कि तुम्हें एक पुत्र होगा, लेकिन वो पुत्र कोई और नहीं होगा, वो मैं खुद रहूँगा, मैं खुद ही तुम्हारा पुत्र बन के आऊँगा। तो सारे शुभ लक्षणों से भगवान के, भगवत शक्ति के सारे शुभ लक्षणों से लैस होकर भगवान स्वयं प्रकट हुए। तो केशवाचार्य जी बड़े महान भक्त थे और ज्योतिष वगैरह भी थे। तो उनको जन्म जैसे हुआ वैसे ही उन्होंने देखा कि इसके सारे शुभ लक्षण भगवान के हैं। जब भगवान प्रकट होते हैं तो सारे नक्षत्र शुभ लक्षण प्रकट करते हैं। ऐसा अगर आप ज्योतिष गणना देखोगे या किसी ज्योतिष वालों से बात करोगे या हमारा जन्म, आपका जन्म, किसी का जन्म चेक करोगे तो क्या होता है, कोई ग्रह अनुकूल होता है, कोई ग्रह प्रतिकूल होता है, कोई ग्रह बहुत 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 प्रतिकूल होता है, कोई ग्रह बहुत 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 अनुकूल होता है, कोई अनुकूल प्रतिकूल सब होता है, फेवरेबल नॉन फेवरेबल सब होता है। लेकिन जब भगवान प्रकट होते हैं तो पूरी सृष्टि अनुकूल हो जाती है। चैतन्य महाप्रभु जब प्रकट हुए तो पूरी सृष्टि अनुकूल हो गई, पूरी सृष्टि। भगवान कृष्ण प्रकट हुए तो उस समय रात के 12 बज रहे थे और अमावस का दिन था। अमावस तो नहीं था, अर्धचंद्र था, कृष्ण अष्टमी कहते हैं, अर्धचंद्र का समय था। लेकिन कृष्ण जो चंद्रमा है वो पूरा होके आया था, फुल मून आया था। अष्टमी में तो आधा चंद्रमा आता है, लेकिन जन्माष्टमी जिस दिन भगवान प्रकट हुए उस दिन पूर्णिमा का चंद्रमा आया था, क्योंकि सारे शुभ लक्षण प्रकट होते हैं सारे ग्रहों के। रात में फूल खिल रहे थे नदियों में, रात में पक्षी चहचहा रहे थे। तो ये विशेष लक्षण जो है वो भगवान के प्राकट्य पे होता है, भगवान के महान भक्तों के प्राकट्य पे होता है। तो जब उन्होंने देखा बहुत सुंदर बालक है, सारे शुभ लक्षणों से लैस है, तो उन्होंने उसका नाम बचपन में ही नाम रख दिया रामानुज। राम का अनुज मतलब लक्ष्मण। तो भगवान लक्ष्मण का नाम है रामानुज, राम के अनुज। अनुज मतलब छोटा भाई। और उसी समय मतलब जो रामानुजाचार्य थे उनके माँ के जो बहन है, मतलब रामानुजाचार्य की मौसी, उनके एक पुत्र हुए थे गोविंद, और दोनों लगभग समान उम्र के थे। तो ये लोग साथ में जन्म हुए और बड़े होने लगे। तो कुछ समय के बाद ये जब लोग ये स्कूल में पढ़ाई कर रहे थे, स्कूल मतलब गुरुकुल, पहले भी पढ़ाई होती थी, तो गुरुकुल में जब पढ़ाई कर रहे थे तो उस समय रामानुजाचार्य जी के पिताजी का देहांत हो गया। पिताजी का देहांत हो गया। अब दो ही लोग घर में हैं, एक माँ और एक उनका पुत्र रामानुज, दो ही लोग। और गोविंद भी थे, उनकी बहन के, उनकी माँ के बहन के पुत्र गोविंद भी थे। तो फिर ये हुआ कि गांव में उतना ठीक से पढ़ाई नहीं होगा, हम शहर चले आते हैं। तो उस समय का पूरे भारत का सबसे समृद्ध शहर था कांचीपुरम। अभी भी उसमें दो भाग है, विष्णु कांची, शिव कांची, दो भाग है। तो कांचीपुरम नाम के जगह पे वो लोग आ गए और बहुत उनके पास धन वगैरह भी था उस समय। तो गांव में सब बेच के शहर में आ गए, शहर में घर वगैरह लेके और स्कूल में पढ़ाई कराने लगे। तो कांचीपुरम में एक सबसे फेमस स्कूल था, गुरुकुल था, और वो था यादव प्रकाश।
यादव प्रकाश नाम के एक शंकर संप्रदाय के, रुद्र संप्रदाय के नहीं, जो शंकराचार्य जी हैं उनके संप्रदाय के वो गुरु थे। मतलब वो वेदों की शिक्षा मायावाद के दर्शन से देते थे। वेदों की शिक्षा, अभी मैं आ रहा था नीचे से तो मुझे मेरे एक मित्र की माँ मिली जो भक्त मित्र है। तो मित्र की माँ कुछ कंप्लेन कर रही थी, आप लोग गीता में पढ़ के ये सीखते हो क्या, वो सीखते हो क्या, वो सीखते हो क्या। तो मैंने कहा देखो, भगवत गीता में सब कुछ है। जो व्यक्ति जिस भाव से, जिस दृष्टि से देखेगा पढ़ेगा उसको वही मिलेगा। भगवान गलत नहीं है, लेकिन आपकी दृष्टि गलत है तो भगवान क्या करें। अभी भगवत गीता पढ़ के लोग मोटिवेशन स्पीकर लोग लेक्चर देते हैं। भगवत गीता में कहाँ मोटिवेशन स्पीकर है पता? और गीता पढ़ के कई सारे अधर्मी लोग अधर्म का प्रचार करते हैं। गीता पढ़ के गीता ने रेफरेंस भी देते हैं और प्रूफ करते हैं वो लोग। और अगर आपने सही से गीता नहीं पढ़ी ना, आप मान जाओगे उस बात को। ऐसा बढ़िया तरीके से समझाते हैं। हाँ, भगवत गीता पढ़ के लोग नास्तिकता का प्रचार करते हैं। भगवत गीता पढ़ के लोग मायावाद का प्रचार करते हैं, शून्यवाद का प्रचार करते हैं। हाँ, क्योंकि आपका जैसा दर्शन होगा आपको वैसा ही ज्ञान मिलेगा। जैसा आपका दर्शन होगा, जैसा आपका बुद्धि हो। थोड़ा थोड़ा आगे आ जाओ, बीच में जगह क्यों छोड़े, खिचड़ी रखने वाला नहीं ना। आगे आ जाओ, मिलेगा, सबको मिलेगा। लास्ट में देंगे, है ना प्रसाद? गुड्डू किधर है? गुड्डू है प्रसाद रखा है? हाँ ठीक है, प्रसाद सबके लिए, डोंट वरी, सबको मिलेगा। ऐसे बीच बीच में जगह नहीं छोड़ने का, है ना। पार्टनर आएगा तो बैठेगा। कौन है पार्टनर आपका? एक ही पार्टनर है, कृष्ण। तो कहाँ बोल रहा था मैं, भूल गया बोलते बोलते। हाँ, तो यादव प्रकाश जी जो है वो शंकर दर्शन से लोगों को ज्ञान देते थे। शंकर दर्शन मतलब मायावाद। भगवान ने शिव जी को भेजा था, जाइए और मायावाद का प्रचार करिए। मायावाद मतलब कम से कम मिनिमम, वेदों में मिनिमम श्रद्धा, लेकिन उसका भाव यह होता है कि पूरी सृष्टि माया है और कृष्ण आते तो वो भी माया में आ जाते हैं, ऐसा उसमें भाव होता है। तो गलत भाव है, लेकिन जो कम बुद्धि वाले हैं कम से कम उनके लिए आकर्षण होना चाहिए। जो पूरी तरह नास्तिक हैं उनके लिए मायावाद और कर्मकांड ये सब होता है। तो यादव प्रकाश जी जो हैं वो मायावाद भाष्य से, मायावाद दर्शन से स्कूल चलाते थे, पढ़ाते थे। अब रामानुजाचार्य तो बचपन से ही, वो तो भगवान है, स्वयं लक्ष्मण जी हैं, अनंत शेष हैं, उनको कौन सा मायावाद स्पर्श कर सकता है। तो भी वो पढ़ाई करते थे। भी गुरु जी जो पढ़ाएंगे पढ़ना चाहिए। देखो, भगवान होके भी गुरु जी जो पढ़ा रहे, गुरु जी गलत पढ़ाए तो गलत ही सुन रहे हैं, लेकिन कभी कभी गलत नहीं सुनना चाहिए। तो जब यादव प्रकाश पढ़ाते थे तो यादव प्रकाश पूरा व्याख्या जो है वो देते थे मायावाद दर्शन से। तो डिग्री लेने के लिए थोड़ा पढ़ लेते थे रामानुजाचार्य जी। तो एक बार पहले क्या होता था, पहले जो गुरु है ना, गुरु का दोनों सेवा होता था, पपू सेवा और वाणी सेवा। वाणी सेवा मतलब गुरु का उपदेश सुनना, गुरु का लेक्चर सुनना, उसके अनुसार जीवन जीना। और वपू सेवा मतलब गुरु के शरीर का सेवा करना, गुरु के लिए कुकिंग करना, जो गुरु के सानिध्य में रहते हैं वो गुरु का कुछ पर्सनल सेवा है वो करना। तो ये भी सेवा में आता है। गुरु प्रचार करते हैं, उनको सहयोग देना, ये वपू सेवा में आता है। तो जब भी मौका मिले वपू सेवा छोड़ना नहीं चाहिए। लेकिन अगर वपू सेवा नहीं मिल पा रही है तो भी वाणी सेवा सबके लिए अवेलेबल है। जैसे वपू सेवा कितने लोग को मिलेगी? जितने लोग गुरु के साथ रहते हैं, 5, 10, 20 जो भी रहते हैं, सबको नहीं मिलती है। लेकिन जो वाणी सेवा है वो सबके लिए है। प्रभुपाद जी के साथ उनके सानिध्य में सेवा करने का सौभाग्य सबको नहीं मिला, हम लोग को नहीं मिला।
लेकिन हमारे पास प्रभुपाद जी का वाणी का सेवा करने का अवसर है, अभी भी कर सकते हैं। प्रभुपाद जी को प्रसन्न कर सकते हो आप। तो वपू सेवा भी करते थे। तो कुछ भक्त बैठ के, कुछ शिष्य, छोटे छोटे बच्चे लोग होते थे, शिष्य बैठ के गुरु जी का पैर दबा रहे थे। ये तो अभी हो गया है, स्कूल में आते हैं टीचर एकदम प्रोफेशनल तरीके से आएंगे, लेक्चर वेक्चर दे के चले जाएंगे। पहले ऐसा नहीं होता था। आप गांव के कुछ आज से 20-25 साल पुराना गांव का कुछ स्कूल देखोगे ना, वो गुरुजी बैठे रहते थे, गुरुजी का सब्जी भी ला के देते भक्त। हाँ, है ना, आप में से कुछ लोग देखे रहेंगे। गुरुजी का सब काम है। गुरुजी के घर में जाके गुरुजी के घर का बर्तन भी साफ करके आते थे, गुरुजी का कुकिंग भी करके दे देते थे। पहले करते थे लोग ऐसे। तो अभी मॉडर्नाइजेशन होते 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 अभी तो इतने मॉडर्न हो गए, पैसा दिया ना पढ़ाओ, ऐसे मॉडर्न हो गए। बाप रे, शिष्य है कि क्या है। तो गुरु जी का पैर दबाते थे। तो पैर दबा रहे थे, रामानुजाचार्य भी थे और भी दूसरे उनके भक्त थे जो यादव प्रकाश जी शिक्षा लेते थे। तो एक भक्त ने पूछा कि ये कप्यसाम नाम का एक संस्कृत शब्द है। उन्होंने पूछा इसका अर्थ क्या हुआ। उन्होंने बताया कि भगवान की आंखें कपियासाम की तरह भगवान की आंखें, ये संस्कृत शब्द है। तो यादव प्रकाश जी ने क्या किया, उन्होंने मायावाद दर्शन से बताया कि कपि मतलब बंदर, और असम मतलब जो बंदर का पिछला भाग होता है। तो बंदर का पिछला भाग लाल होता है ना। तो उन्होंने कहा भगवान की आंखें बंदर के पिछले भाग की तरह है। तो रामानुजाचार्य जी को बड़ा दुख लगा कि ऐसी कैसे, ऐसे कोई व्याख्या करता है। भगवान है, पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है, उनकी आंखों का वर्णन इतना खराब, इतना भद्दा। और जो शिष्य पूछ रहे थे उनको भी दुख लगा कि कृष्ण पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है और उनकी आंखों का वर्णन ऐसा तो नहीं हो सकता। तो रामानुजाचार्य जी कुछ बोले नहीं, लेकिन रोने लगे, बहुत रो रहे थे, बहुत फपक के रोने लगे। क्यों रोने लगे? लक्ष्मण जी हैं। भगवान राम को कोई कुछ बोल दे और लक्ष्मण जी कुछ कर ना पाए तो कितना रोएंगे। रोने लगे फपक के। तो जब आदमी रोता है, खुशी में रोता है, तो आंख से ठंडा पानी निकलता है। साइंटिस्ट लोग को बोलना, इसके ऊपर रिसर्च करेंगे। और अगर दुख में रोता है तो आंखों से गर्म पानी निकलता है। इधर ही पूरा एडजस्टमेंट है। इससे ही सीखे होंगे वाटर हीटर बनाना, पता नहीं। तो रामानुजाचार्य जब रोने लगे तो उनके आंख के आंसू जो है गुरु जी के पैर पे गिरने लगे। गुरु जी देखे क्या लग रहा है, गरम गरम पानी क्या आ रहा है। देखे तो रामानुज रो रहा है, फपक के रो रहे। तो पूछे क्या हुआ, क्यों रो रहे हो? बोले कुछ नहीं गुरुजी, वो आपने जो व्याख्या की वो हृदय को बहुत बुरा लग गया, खराब लगा। तो गुरुजी बोले क्या खराब लगा? अरे मैं तो शंकर दर्शन से बताया, जो बताया सही बताया, शंकर भाष्य में ऐसे ही बताया है, मैं वही बता रहा हूं। तो रामानुजाचार्य बोले ऐसा तो नहीं हो सकता, भगवान की आंखों का जो वर्णन है इतना खराब नहीं होना चाहिए। तो गुरुजी बोले अच्छा, तुमको ज्यादा मालूम है, तुम शंकराचार्य से बड़े हो, तुमको ज्यादा पता है, अपने गुरुजी से बड़े हो, तुमको ज्यादा पता। क्या पता है बताओ क्या पता है? तब तो बंद कमरा था, सब लोग थे नहीं वहां पे, कुछ 3-4 शिष्य थे, गुरुजी थे और कोई था नहीं। तो रामानुजाचार्य बताए कि कपियासाम मतलब क जो है वो पानी का सूचक है क, और पी मतलब पीबती, पानी को जो पीता है। कौन पीता है पानी को? सूर्य पीता है ना, सूर्य की रोशनी से पानी। तो पानी को सूर्य पीता है। और असम मतलब जो उसके प्रकाश से पलता है, जो उसके प्रकाश पे खिलता है। क्या खिलता है? पानी के प्रकाश से, पानी के अंदर कमल, सूर्य के प्रकाश से। तो सूर्य के प्रकाश से कमल खिलता है। तो फिर रामानुजाचार्य बोले भगवान की आंखें कमल के जैसी है।
सारे शिष्य खुश हो गए, ताली बजाने लगे, वेरी गुड वेरी गुड। अब गुरु जी को तो लगा बुरा। सोचो शिष्य अगर गुरु जी को सिखाने लगे और वो भी एकदम विरुद्ध अर्थ दे दे तो गुरु जी को अच्छा नहीं लगा। ठेस तो लगी, फिर अच्छा ठीक है जाओ इधर, भाग जाओ चले। अच्छा तो नहीं लगा गुरु जी को, फिर भी अभी क्या करें, स्टूडेंट है, पढ़ रहा है, पढ़ा। फिर और एक दिन ऐसे ही बात हो रही थी और दूसरी बार उन्होंने गुरु जी ने और एक तैत्तरीय उपनिषद का एक मंत्र बोला, सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म। तो इसका व्याख्या वो कर रहे थे कि भगवान सत्य स्वरूप है, भगवान ज्ञान नहीं बोल रहे, अज्ञान स्वरूप है। क्योंकि कभी कभी आप देखोगे ना संस्कृत के दो शब्द जुड़े होते हैं, तो कहाँ अ लग रहा है कहाँ नहीं लग रहा है आपको पता नहीं चलेगा जब तक आप एक्सपर्ट नहीं हो। जब तक आप संस्कृत को ठीक से गुरु से नहीं पढ़ोगे ना, तब तक आप कहीं पे अ लगाओगे, कहीं पे अ नहीं लगाओगे और उसका अर्थ का अनर्थ कर बैठोगे। हाँ, तो वो बता रहे थे कि भगवान सत्य स्वरूप है, अज्ञान स्वरूप है और इस तरह से बता रहे थे। तो रामानुजाचार्य इस समय क्लास में खड़े होकर हाथ उठा के बोले, एक्सक्यूज मी सर, मेरे हिसाब से थोड़ा गलत है। तो क्या गलत है? तो इन्होंने कहा देखो, मैं और मेरा में फर्क होता है। मैं शरीर नहीं हूं, शरीर मेरा है, मैं आत्मा हूं। मैं आत्मा हूं और शरीर मेरा है। तो मैं और मेरा में फर्क है, सोल और बॉडी में फर्क है। तो मैं जो हूं आत्मा हूं और शरीर जो है वो आत्मा के ऊपर निर्भर है। ऐसे ही भगवान और भगवान की शक्ति अलग अलग है। भगवान अलग है, भगवान की शक्ति अलग है। भगवान से ही भगवान की शक्ति आती, लेकिन भगवान की जो शक्तियां हैं वो भगवान की विभूति है, शक्तियां भगवान नहीं है। ये भ्रम लोगों को हो जाता है, इसीलिए जादूगर लोगों को लोग भगवान मानते हैं। अरे कुछ आया, कोई सोना निकाल के दे दिया, कोई विभूति निकाल के दे दिया, कोई हू लाला का भू कुछ निकाल के दे दिया। है वो आजकल आते हैं हालेलुया वाले घूमते रहते हैं। हालेलुया पैर ठीक हो गया, हालेलुया कैंसर ठीक हो गया। अरे क्या ठीक हो गया? तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। तुम्हारा दिमाग ठीक करो, पहले गीता पढ़ो। हालेलुया करते घूम रहे। हाँ देखो, अभी वो देखो पंजाब में हालेलुया करता था, वो रेप केस में फंस गया और गिल्टी साबित हो गया, गया वो भी हालेलुया करेगा जेल में। हाँ, जादू कर रहे हैं। क्या जादू कर रहे हो आप? कृष्ण से ज्यादा बड़ा जादू कर सकते हो? कर्म के ऊपर आपका जादू चलता है? बुद्धू कहेंगे खुद का कर्म खुद का तो देख नहीं रहे हैं और दूसरे के ऊपर जादू करके दिखा रहे हैं। और आज आप देखोगे ट्रेन में ऐसे घूमते रहते हैं और पोस्टर लगे रहते हैं, आपके घर में कोई क्लेश है, कोई ये है, हम छुटकारा करा देंगे। और आपके जीवन का क्लेश कौन छुटकारा कराएगा? वो मालूम ही नहीं उनको, वो खुद एक दूसरे बाबा से लड़ते रहते हैं। आपके जीवन का क्लेश दूर कराएंगे लेकिन खुद दूसरे बाबा से लड़ते रहेंगे। और उस पर लिखा भी रहता है, हर जगह जाके आप दुखी हो गए तो एक बार हमारे पास आओ। मतलब कंपटीशन भी कर रहा है और हर आदमी वही लिखता है। तो मतलब आप खुद दूसरे से कंपटीशन करने में ईर्ष्या कर रहे हो। हाँ, तो भगवान और भगवान की विभूति जो है, भगवान की विभूतियां भगवान की शक्ति है, लेकिन उससे हमें भगवान का आभास होता है। जैसे पानी है, तो भगवान कहते हैं मैं पानी का स्वाद हूं। तो जो स्वाद है वो भगवान की विभूति है। तो जब आप पानी पियो तब आप भगवान का स्मरण कर सकते हो। भगवान कहते हैं मैं सूर्य और चंद्रमा की जो प्रकाश हूं। तो जब सूर्य के प्रकाश को आप देखते हो, चंद्रमा के प्रकाश को देखते हो, तो भगवान का अनुभव कर सकते हो। तो ये भगवान की विभूतियां हैं, शक्ति है। वो भगवान नहीं है, भगवान की शक्ति है। आप सोचो शक्ति इतनी अद्भुत है तो भगवान कितने अद्भुत होंगे। अद्वैतम अच्युतम अनादि अनंत रूपम, कितने अद्भुत भगवान होंगे। तो शंकराचार्य जी ने बताया कि भगवान अलग है, ये भगवान की शक्तियां हैं। और ये शक्तियां का स्वरूप भगवान नहीं है। भगवान का ऐसा नहीं है कि हाथ पैर नाक हाथ कान मुंह नहीं है। भगवान का सब कुछ है। भगवान का एक सुंदर सा रूप है। भगवान का यम श्याम सुंदरम अचिंत गुण स्वरूपम, भगवान का बहुत सुंदर रूप है। और
ये जो सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म, ये क्या है? भगवान की विभूति है, शक्ति है, भगवान के कैरेक्टरिस्टिक्स है, उनके गुण हैं। इस बार यादव प्रकाश को बहुत गुस्सा आया, निकाल दिया, जाओ स्कूल से बाहर, तुमको कोई डिग्री नहीं मिलेगी। निकाल दिया स्कूल से। निकाल तो दिए, लेकिन मन में बड़ा दुख लग रहा था, मन में बड़े दुखी हो रहे थे। तो क्लास खत्म हुआ, क्लास खत्म होने के बाद अपने कुछ निजी जो कॉन्फिडेंशियल शिष्य होते हैं ना, कुछ शिष्य होते हैं जो केवल गुरु जी का ही मानते हैं। स्वामी दिन को रात कहे तो हम तारे दिखला देंगे, अगर रात को दिन कहे तो सूरज उगा देंगे। ऐसे कुछ लोग होते हैं गुरु जी के शिष्य लोग। तो कुछ शिष्य ऐसे ही होते हैं कि जो गुरु जी जो बोले वो सही। गुरु जी बोले बैल दूध देता है, यस देता है, सारी डेयरी बैल से ही चलती है। ऐसे गुरु जी, कुछ लोग ऐसे होते हैं। तो कुछ लोग थे कॉन्फिडेंशियल लोग, उनको बुलाए, बोले ये रामानुज थोड़ा गड़बड़ लगता है। बोले गुरु जी क्या गड़बड़ है? गलत आपने निकाल दिया तो निकाल तो दिया उसको, लेकिन मेरे को डर है। क्या डर है? अरे डर है दूसरा स्कूल ना खोल दे। ऐसी व्याख्या कर रहा है, दूसरा स्कूल खोल देगा। और उसी बीच रामानुजाचार्य जी ने तैत्तरीय उपनिषद के ऊपर एक भाष्य भी निकाल दिया, ताम्रपत्र के ऊपर एक भाष्य निकाल दिया। अब तो देखा, यही डर था मेरे को, तो क्या करना गुरु जी? बोले नहीं, अब तो कुछ करना पड़ेगा, परंपरा के लिए नुकसान है ये आदमी, क्या करना है? बोले ना रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी। तो गुरु जी ने प्लानिंग किया कि रामानुजाचार्य को समाप्त कर देना। गुरु जी ने कैसे समाप्त करेंगे? बोले एक पिकनिक निकालेंगे, पिकनिक आउटिंग, पिकनिक निकालेंगे और वो पिकनिक में सबको बुलाएंगे। और अभी तो पिकनिक में पैसा लेते हैं, डोनेशन लेते हैं, है ना? ट्रेन का खर्चा जोड़ेंगे, फिर उधर रहने का जो भी गेस्ट हाउस का खर्चा है, फिर उधर दाना पानी खाना, उधर का ट्रैवलिंग सब देखना पड़ता है। पानी आ रहा है नहीं आ रहा है, पीने का पानी सब जोड़ के उसका निकालना पड़ता है। तो इसके लिए लेना पड़ता है, भाई इतना हज़ार इतना रुपया है, आप दीजिए सबसे कंट्रीब्यूशन। पहले तो कंट्रीब्यूशन कुछ रहता ही नहीं था, अपना बैग उठाओ चलो पैदल, बैग अपना खुद उठाना है, सामान अपने घर से लेना है आपको। नहाने के लिए आपको जो भी आसपास नदी कुआं बावड़ी मिलेगा उसमें नहाना है। और खाने पीने के लिए जो भी फल फूल कंदमूल मिल गए, और नहीं तो आपको अनाज खाना है तो जाओ आसपास के गांव से कुछ भिक्षाम देही लेके आओ, उसी को कुकिंग करो, खाओ और चलो आगे। ऐसे तो कैंप होते थे पहले, बॉयज़ कैंप तो ऐसे ही होते थे। तो बोले चल ऐसा निकालना है तो फ्री में तो है, सबको लेके चलो, जो आना चाहता है सबको लेके चलो, जो अभी के स्टूडेंट हैं जो पास होके जा चुके हैं। और फिर रामानुज और गोविंद को भी बुला लिए। बोले अरे उससे तो नहीं, कोई बात नहीं, अरे आ जाओ, अभी मारना है ना, साथ में रहेगा तभी मारेंगे। तो लगभग बहुत बड़ा कैंप था। कहाँ जाएंगे? काशी विश्वनाथ जाएंगे। और साउथ इंडिया के लोग जो हैं उनको गंगा स्नान का बड़ा आनंद होता है, बड़ा रुचि होता है। ऐसा होता है गंगा स्नान बोले ना, बड़े खुश होते रहते, गंगा जाएंगे। तो उन्होंने बोला गंगा स्नान जाएंगे, तो लगभग जाने के लिए 1 महीना, आने के लिए 1 महीना, पैदल जाएंगे ना। कांचीपुरम से लेके क्या कहते हैं काशी विश्वनाथ तक जाएंगे, बनारस तक जाएंगे, तो लंबा है ना। तो 1 महीना जाने को, 1 महीना आने को, 10-15 दिन कुछ रहेंगे, तो लगभग 2.5 महीना 3 महीना कैंप होएगा, है ना। अभी 2.5-3 महीने का कैंप बोलेंगे तो बोलेंगे प्रभु जी आप अकेले ही जाइए। 5 दिन बोल देता हूँ ना तो 50% लोग कम हो जाते। प्रभु जी 3 दिन में वृंदावन घूम के आएंगे। तो ऐसे वृंदावन लिखने का, एक जगह लिखने का, उसको गोल गोल घूमने का 3 दिन तक, वही 3 दिन वृंदावन घूम सकते हो। वृंदावन में इतनी जगह है, 1 दिन तो एक जगह घूमने को लगता है। वो भी लीला सुनने बैठोगे तो 1 दिन भी कम पड़ेगा। नहीं हमको कम में घूमना है, क्या करेंगे? तो फिर जाओ मिनी वृंदावन घूम के आओ। और क्या करोगे? 1 दिन में वही हो सकता है। तो लगभग 2.5-3 महीना का हुआ। फिर बोले चलो चलते हैं, और सब हुए, सब लोग को लेके चले, सबको एक एक सेवा दे दिया। कोई
सामान उठाएगा, कोई ये करेगा, सबको एक एक सेवा दे दिया और चले चलते हुए पहुँचे वहाँ पे जो विंध्या पर्वतमाला है, विंध्याचल है ना। विंध्याचल कहाँ है? हाँ विंध्याचल मिर्ज़ापुर, हाँ मिर्ज़ापुर में पहुँचे। तो अभी तो काफ़ी सुंदर जगह वगैरह बन गई है। अब सोचो 1500 साल पहले कैसी जगह हो, पूरा घना जंगल, पूरा घना जंगल, वहाँ पे विंध्यावासिनी मैया रहती है, एकदम घना जंगल था। वहाँ पे पहुँचे, पहुँचने के बाद बोले यहाँ पे करेंगे बड़ा फीस्ट। फीस्ट मतलब पकवान पार्टी, तो वो करेंगे। गुरु जी बोले ये जगह बड़ी अच्छी है, जिस उद्देश्य के लिए आए वो उद्देश्य के लिए जगह बड़ी अच्छी, पूरा घना जंगल है, आसपास कोई है नहीं, काम भी हो जाएगा, टेंशन भी खत्म, किसी को पता भी नहीं चलेगा हमने किया। तो गुरु जी सबको सेवा दे दिए, किसी को दी दिए सब्जी काटेगा, किसी को कुकिंग करेगा, सबको सेवा दे दी। रामानुजाचार्य को सेवा दिए, आप जाके जो तालाब है उसके पास जाके बर्तन धोना, और गोविंद को सेवा दिए वो तालाब से पानी भर भर के लेके आने का। और गुरु जी अपने कुछ कॉन्फिडेंशियल जो उनके बहुत विश्वास पात्र शिष्य थे उनको सबको बुलाए, मीटिंग किए, बोले अभी 10 मिनट में काम कर देंगे। वहीं बैठा है वो तालाब में, गहरा तालाब है, धक्का मार देंगे और फिर वापस आए तो फिर धक्का मार देंगे, हो जाएगा काम। और फिर फीस्ट करके रिटर्न, उसी के लिए तो आए, थोड़ी हम काशी विश्वनाथ घूमने आए हैं, उसी के लिए तो आए। तो जब ये बात कर रहे थे तो गोविंद ने सुन लिया, गोविंद भगवान रामानुजाचार्य जी का भाई, वो सुन लिया तो तुरंत आया, पानी उधर ही छोड़ा, तुरंत आया रामानुजाचार्य जी के पास, बोला भाग जा। अरे क्या हुआ? भाग जा नहीं तो मार डालेंगे, भाग जा, ऐसा बोला और खुद भाग गया। तो क्योंकि छोटे छोटे थे ना, लगभग 10-11 साल के बच्चे थे सब, तो एक तो भाई है और दूसरा इतना कॉन्फिडेंशियल व्यक्ति है रामानुजाचार्य जी का, तो झूठ तो बोलेगा नहीं। तो यहाँ देखे नहीं, वहाँ देखे नहीं, वो भी देखे, जहाँ पे कैंप हो रहा था उसके विपरीत दिशा में भागना शुरू कर दिए। थोड़ा दूर जाके छुप के देखे कि क्या हो रहा, तो देखे 10 मिनट में ये सब आ रहे और ढूंढ रहे, किधर गया रामानुज, बोले कंफर्म है। फुल स्पीड में भागे, फुल स्पीड में, बहुत तेज भागे। छोटा सा बच्चा, जंगल में कांटे हैं, पत्थर हैं, कुछ पेड़ पौधे होते कटीले होते हैं, कुछ पत्ते जो होते हैं एकदम शार्प होते हैं, वो कट रहा है, फट रहा है, पैर में लग रहा है, खून निकल रहा है, वो पूरा शरीर छत विछत हो गया, भागे जा रहे। यादव प्रकाश बोला किधर गया वो? बोला अच्छा है चलो, मर गया होगा, गया जंगल में थोड़ी कोई बचेगा, इतने भयानक जानवर लोग खा जाएंगे, थोड़ी बचेगा। अच्छा हो गया, शिव जी ने हमारा काम आसान कर दिया, अपने आप खत्म हो गया, हमको पाप भी नहीं लगा, नहीं तो मार तो पाप लगता। और फिर वो लोग बोले चलो अभी यू टर्न मारो, फीस्ट खाओ और चलो वापस। रामानुजाचार्य जी भागते लगभग 2-2.5 दिन तक भाग रहे, तो कुछ नहीं खाए पिए, कुछ नहीं, चोट वोट लगी उसका कुछ ध्यान नहीं। भाई प्राण जब संकट में तो क्या करेगा आदमी, पहले प्राण बचाएगा ना, मलम पट्टी वगैरह भूख प्यास बाद में देखेगा। भागते एक पेड़ के नीचे वहां पे पहुंचे और मूर्छित होके गिर पड़े और पूरे बेहोश, शरीर थक गया था, लगभग 2-2.5 दिन तक भाग रहे थे, बेहोश हो गए। फिर जब बेहोश हो गए तो उसी में उनका आराम भी हो गया, शरीर थोड़ा आराम ले लिया। थोड़े टाइम के बाद उठे तो उन्होंने 2 व्याध को देखा, व्याध मतलब शिकारी। तो 2 शिकारी को देखा, हस्बैंड वाइफ, और बाण लेके ढूंढ रहे हैं, ये कोई शिकार होगा, वो पशु ढूंढ रहे हैं। उतने में देखे इसको रामानुजाचार्य, तो देखे तो उनके पास ही आने लगे। अब ये और डर गए, बोले उधर से बचा, अभी इधर। तो भी ठीक है, अभी भगवान की जो इच्छा है तो क्या करेंगे। देखिए स्वयं भगवान है, लेकिन हमें सिखा रहे हैं कितना कष्ट होता है। तो उनके पास आए व्याध पूछे, ए लड़के कौन हो आप? तो बताया मैं कांचीपुरम से आया हूँ, ऐसा होगा। और
बच्चे तो बोले थे, सब बता दिए जैसा था, जो जो हुआ, मारने वारने आए थे, ऐसा ऐसा हुआ, जान बचा के भागा हूँ, यहीं आके गिर के पड़ा हूँ, कुछ खाया नहीं पिया नहीं। अरे ठीक है, डरो मत, मैं तुमको देता हूँ। तो उन्होंने उनके पास कुछ वो प्रसाद था वो दिए, बोले खा लो, प्रसाद दिए, खा लो और खा के आराम कर लो, हम भी जा रहे हैं कांचीपुरम, टेंशन मत लो, हम भी साथ में चलेंगे। ठीक है चलो। खा पी लिए बढ़िया और थोड़ा आराम विश्राम कर लिए, थोड़ा शरीर में शक्ति आया, बोले चलें। चलते चलते रात हो गई। अब रात हो गई तो ये हुआ, अभी स्त्री है, पुरुष है, छोटा बच्चा है, तो साफ सुथरी जगह होनी चाहिए ना आराम करने की। तो क्या करें, जंगल में कहीं भी सोएंगे तो क्या होगा, कोई ना कोई पशु आ जाएगा, जहरीला पशु, सांप बिच्छू कुछ आ जाएगा तो काट वाट लेगा। तो ये हो गया कि तीनों जहाँ सोएंगे उसके चारों बाजू आग जला देंगे। तो आग जला देंगे तो कोई नहीं आएगा, है ना। अगर आग बुझ भी गया तो भी वो गर्म रहता है ना, कोई आता नहीं। मध्य रात्रि में, मध्य रात्रि मतलब लगभग मंगल आरती का टाइम जो है, पत्नी का नींद खुला। पत्नी बोली मुझे प्यास लगी है, पानी चाहिए। पति बोला सो जा, रात हो रही है। तो फिर उठी, नहीं नहीं बहुत जोर से प्यास लगी, बहुत बहुत तेज प्यास लगी है। तो पति बोला इतने घने जंगल में कहाँ जाएंगे पानी लेने। तो रामानुज को उठाया, बोले ए लड़के उठो, कहाँ पानी, पानी प्यास लगा उनको, जाओ कहीं से पानी का इंतजाम करो। बोला पानी का टेंशन मत लो, यहीं कुछ 50 मीटर की दूरी पे एक बहुत सुंदर तालाब है, वहां पे पानी मिल जाएगा, तो आप जाइए पानी वहां से लेके आइए। तो बोले नहीं तुम जाओ पानी लेके आओ। तो रामानुजाचार्य जी को भेज दिए, जाओ पानी लेके आओ। पानी लेने गए तो वो जो था वो बावड़ी था, उसको क्या बोलते हैं वहाँ की भाषा में, वापी, वापी कहते हैं। कुआं और वापी, कुआं और वापी एक जैसा ही होता है, दोनों में अंतर ये होता है कुआं से आप पानी ऐसा मटका बाल्टी कुछ डाल के पानी निकालते हो, और वापी में सीढ़ियाँ बनी रहती है, आप सीढ़ी से जाके उससे पानी भर के लेके आ सकते हो। तो अभी वो चांद की बावड़ी कौन सा एक खुदाई हुआ था ना, कहाँ पे हुआ था, उत्तर प्रदेश में, हाँ संभल में, हाँ वहाँ पे खुदाई हुआ ना चांद, है हाँ जो भी है। तो वो बावड़ी होती है, तो वापी बोलते हैं उसको। तो रामानुजाचार्य जी गए, अभी खुद भी प्यास लगी थी, सुबह उठे तो खुद भी गए, प्यास लगी थी, प्यास लगी तो जाके पानी वानी पिए। पानी पी के अभी छोटे से बच्चे का हजूरी में कितना पानी आएगा, वो भर के लेके आ रहे थे। बोले ठीक है 5-6 बार आना जाना पड़ेगा। अभी कुछ तो बर्तन वर्तन तो कुछ था नहीं, हम लोग तो बॉटल लेके चलते अपना, नहीं मिला तो बिस्लेरी खरीद लेते, नहीं तो कुछ रेल नीर कुछ खरीद लेते हम लोग। पानी नहीं तो कुछ था नहीं, कुछ पात्र था नहीं, ऐसे ही हजूरी में लेके आ रहे थे। हजूरी में लेके आए तो दोनों हस्बैंड वाइफ गायब। अब क्या करें, घना जंगल चारों ओर, करे क्या, टेंशन, क्या करें, टेंशन हो गया। बोले ठीक है भगवान की जैसी इच्छा। तो बोले चलो वापस जाते हैं वापी के पास, बावड़ी के पास जाते हैं। तो देखे बावड़ी के बाजू में से एक रास्ता जा रहा था जो रोड की तरफ का रास्ता था, मतलब जंगल से बाहर हो गया। बोले तो बड़ा अच्छा है, तो चले गए, सड़क पे चले गए। सड़क पे जाके बोले ये सुनो मुझे ना कांचीपुरम जाना है। तो जिस व्यक्ति को पूछे वो व्यक्ति उसको देखा, तुम कांचीपुरम में ही रहते हो ना, तुम कांचीपुरम का लड़का है ना। बोले हाँ मैं कांचीपुरम, वो तुम यादव प्रकाश का स्टूडेंट है ना। बोले हाँ उनका स्टूडेंट हो, तो तुम कांचीपुरम में ही तो खड़े हो। रामानुज कांचीपुरम में खड़े हो, हाँ ये देखो वरदराज का मंदिर। तो रामानुजाचार्य जी कहा वरदराज मंदिर के पीछे ही उनका घर था। बोले ये देखो वरदराज जी का मंदिर, यहीं पे तो खड़े हो आप। तो रामानुजाचार्य जी बोले 1 महीना तो जाने को लगा, और ओवरनाइट यहाँ पे आ गया फ्लाइट में। फिर उनका समझ में आया कि भगवान लक्ष्मी नारायण स्वयं आए थे। वो दोनों हस्बैंड वाइफ कोई और नहीं थे, भगवान थे। भगवान रक्षा करते हैं ना, स्वयं भगवान। ओवरनाइट कौन शिफ्ट करेगा। ऐसे रामानुजाचार्य जी को एक बार जगन्नाथ जी ने ओवरनाइट शिफ्ट कर दिया था, वो कथा बाद में देखेंगे, टाइम मिलेगा तो बताएंगे। तो फिर आए तो यहाँ पे हालत और गंभीर थी। उनकी जो माँ है, माँ का एक ही पुत्र था, कोई था नहीं, और घर में एक मेड थी, नौकरानी थी, वो सेवा करती थी माँ का, कुकिंग करके खिलाती थी।
अब बेटा नहीं है इतने दिन से, माँ का मन नहीं लग रहा है, तो माँ ने क्या किया, 4-5 दिन से खाना पीना सब छोड़ दिया। अब खाना ही नहीं खाना है तो भगवान को भोग कैसे लगाए? भोग भी नहीं लगा भगवान को, बोले तुम भी पड़े रहो। भगवान को भी नहीं खिलाया, खुद भी नहीं खाए, और एकदम कमजोर अवस्था में। और रामानुजाचार्य जी का बचपन में विवाह हो चुका था। उनका विवाह हुआ था, माता जी का नाम है तंजम्ब बल या हेमवती ऐसे कुछ कहते हैं, तो उनके वाइफ का नाम। तो जो नौकरानी थी उसको बोले तू भी चले जाओ भाई, कोई नहीं चाहिए, बेटा ही नहीं है, इच्छा नहीं है, बोले ऐसे ही शरीर छोड़ देंगे, माँ का ऐसा इच्छा हुआ। तो जो नौकरानी थी वो बुद्धिमान थी, वो नौकरानी क्या की, उनकी बहन के घर चली गई, उनकी माँ के बहन के घर चले गए बताने के लिए कि तुम्हारी बहन का ऐसा ऐसा परिस्थिति है, चलो, और वो बहू को भी लेके आओ। क्योंकि रामानुजाचार्य जी गए थे पिकनिक के लिए, तो बोले बहू क्या करेगी, बहू को बोले चाह तुम अपने घर पे, तो बहू भी अपने घर में मायके चलेगी, है ना, अच्छा है ना, छुट्टी मिल गई, मायके जाएंगे, तो वो भी मायके में जाके रहें, तो उसको भी बोले ले आओ। तो मासी और पत्नी या मासी की बहू जो भी है, या मम्मी की बहू तो वो सब आए और वो सब निकाले, सामान वामान ले लिए, कुछ बढ़िया पकवान वकवान बनाने का सब ले लिया, और चले अभी चलेंगे। उतने में रामानुजाचार्य जी आ गए और देखे और आवाज़ लगाए, माँ माँ कहाँ हो? काम वाली बाई वो नहीं है, घर पूरा बिखरा पड़ा है, गंदा है घर, और माँ ऐसे बेड पे। तो माँ देखी, अरे ये तो मेरे बेटे का आवाज़ है। तो उसको लगा मैं सपना अपना तो नहीं देख रही हूँ, कभी कभी होता है ना, बहुत ज़्यादा चिंतन करते तो उसी का आवाज़ गूंजता है कान में। तो उसको लगा कि मेरा बेटा तो नहीं है, उठ के देखी तो नहीं, सच में बेटा ही सामने खड़ा है। तो तुरंत अभी तो और 2 महीना बाकी था, 1 महीना जाने को लगा तो ओवरराइट आ गए थे, और 2 महीना था, इतना जल्दी कैसे आ गया? तो पहले तो आके एकदम गले लग के दोनों माँ बेटे बहुत रोए। फिर माँ ने पूछा कैसे हो गया, इतना जल्दी आ गया? तो एक सांस में जितना स्पीड में होता पूरा स्टोरी बता दिए, ऐसे ऐसे हुआ, ये हुआ वो। माँ तो और रोने लगी, और गले लगाई, और रोने लगी। बोले भगवान वरदान ने बचा लिया। तो माँ गले लगाई और रामानुजाचार्य को भगवान का बोली आप सेवा करेंगे भगवान का, भगवान बचाए रक्षा किए। तो भगवान का सेवा वगैरह सब चालू हो गया। उतने में जो मासी है और रामानुजाचार्य की पत्नी वो भी आ गए। तो वो आए, सब जो भी है घर का काम वाम शुरू किए। तो रामानुजाचार्य जी आप तो जाएंगे नहीं गुरुजी के स्कूल में इतना बड़ा कांड हो गया है, कौन जाएगा गुरुजी के पास वापस? तो गए नहीं। और बाद में फिर क्या करें, तो वहाँ पे जो भगवान वरदराज का मंदिर था, वहाँ पे एक भक्त सेवा करते थे, उनका नाम था कांचीपूर्ण। कांचीपूर्ण नाम के एक भक्त थे, उनका वो सेवा करते थे। लेकिन कांचीपूर्ण जो थे वो ब्राह्मण नहीं थे, शूद्र थे शूद्र, लेकिन थे यमुनाचार्य जी के शिष्य। यमुनाचार्य जी जो है वो बहुत जैसे महाभागवत कहते हैं ना, वैसे वहाँ पे अलवर्स कहते हैं, अलवर। तो वैसे एक अलवंदार थे, बहुत बड़े विशाल, उनका एक बहुत अलग महिमा है यमुनाचार्य जी का। और रामानुजाचार्य जी के एक शिष्य हुए केशवाचार्य, उनका भी अलग महिमा है बहुत, वो अभी देखेंगे, थोड़ा लीला उनका भी आएगा। तो जो कांचीपूर्ण थे वो क्या करते थे, मंदिर के बाहर वरदराज जी का सेवा करते। क्या करते थे, जो बावड़ी था जहाँ से पानी वरदराज जी को लेके आते थे, पानी अभिषेक के लिए, कुकिंग के लिए, तो वो पानी भर के लाके मंदिर के चौखट पर रखते थे। और पहले क्या होता था, पहले एक रस्सी लगे रहती थी घर के अंदर से, घर के अंदर पंखा होता था और उसकी रस्सी बाहर लगी रहती थी। तो जो शूद्र लोग हैं उनको वो सेवा होता था कि वो रस्सी से खींच के जो घर के अंदर आदमी है उसको, जो भी एसी कूलर फैनिंग जो भी है वैसी होता था, मतलब वो पंखा झलता था और उनको हवा लगती थी, बाहर पसीना निकलता था, अंदर पसीना सूखता था, ऐसा होता था। तो ये सब धर्म के अंदर जात पात के कारण हुआ था।
धर्म के अंदर जात पात नहीं देखनी चाहिए। सभी भक्तों को अधिकार है, सभी जीव को अधिकार है भगवान का भक्ति करने का। कोई भी जीव भगवान से दूर नहीं होना चाहिए। और ये सबसे बड़ा, सृष्टि का सबसे बड़ा अपराध है कि अगर आप किसी भी जीव को भगवान से दूर करो। सृष्टि का सबसे बड़ा अपराध यही है। कितने भी बड़े गुरु हो, कितने भी मंडलेश्वर, महामंडलेश्वर, स्वामी, गोस्वामी, जो कुछ हो आप, आचार्य हो, कुछ भी हो आप, लेकिन ये बहुत बड़ा अपराध है कि अगर आप किसी जीव को भगवान से दूर करो। लेकिन जो महापूर्ण थे, नहीं, कांचीपूर्ण थे, कांचीपूर्ण जो है वो भगवान के ऐसे सेवक थे, पानी ला के रखते थे और दिन भर रस्सी खींचते थे, पंखा चलते रहता था। और वो बाहर से ही बैठे बैठे वरदराज भगवान से बात करते थे, हंसी मजाक करते थे, या कुछ अपनी बताते थे, कुछ उनकी सुनते थे। और पूरे फेमस थे, वो पूरे कांचीपुर में फेमस थे कि वो भगवान से बात करते हैं। तो क्या करते थे वो, जितने भी लोग कांचीपुर के हैं ना, वो लोग आते थे और बोलते थे मेरे बारे में भगवान से जरा ये पूछ लो। तो पूछ के बता देते थे। कुछ लोग आते थे, बताओ मेरे बारे में, मेरा विवाह कब होगा, बताओ मेरे धन कैसे आएगा, मेरा नौकरी कब लगेगा, बहुत कुछ पूछते थे। और पूछते थे वरदराज जी को, और वो बता देते थे वरदराज जी कि ऐसा ऐसा होगा, और वैसा ही होता था। बहुत फेमस थे। और वहाँ के जो बहुत सारे साधु थे, वो हालांकि ये रूढ़िवादी परंपरा, जात पात की जो परंपरा है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र का, हालांकि पालन करते थे, लेकिन वो समझते थे कि ये भगवान का बहुत बड़ा भक्त है। वो सब सम्मान देते थे, मंदिर के बाहर रहते थे लेकिन सम्मान सब देते थे। तो कांचीपुर वहाँ पे बैठ के सेवा करते थे। तो कांचीपुर जो है, यमुनाचार्य जी ने कुछ स्तोत्र लिखे थे, भगवान के गुणगान में कुछ श्लोक लिखे थे, उसको बैठ के गुणगान गाते रहते थे। तो रामानुजाचार्य जी को बहुत पसंद आया ये श्लोक। तो अब गुरुजी वगैरह कोई है नहीं, एजुकेशन कहाँ मिले, तो उनके पास ही, कांचीपुर के पास ही बैठ के, उनके पास ही बैठ के श्लोक सुनते थे, बातचीत करते थे। फिर उनको बोले आप तो बहुत महान भक्त है भगवान के, भगवान से बातचीत भी करते हैं, मुझे किसी का शरण नहीं, आप ही शरण दे दो। बोले नहीं नहीं बेटा, मैं तो, तुम तो ब्राह्मण हो, मैं तो शूद्र हूँ, मैं कहाँ से तुमको शरण दूंगा, मैं शरण वरण नहीं दे सकता। रामानुजाचार्य बोले देखो, मेरी जो किस्मत इतनी ख़राब है, भाग्य मेरा इतना ख़राब है, भगवान मिले नहीं हैं, गुरु भी नहीं मिले हैं, और आप जैसा भगवान का महान भक्त मिला है जो मेरे को शिष्य स्वीकार नहीं करता। अब मेरे ऐसी बेकार गति किसकी होगी। और ठीक है, कम से कम कुछ सेवा तो दे दो। तो कांचीपुर जी बोले कि देखो मैं बूढ़ा हो गया हूँ, जो सेवा मैं करता हूँ तुम करो। बोले एक काम करो, मैं पंखा चलते रहो, तुम पानी ला के रखा करो। ठीक है चलो, एक तो सेवा मिली। देखिए भगवान कैसे मिलते हैं, भगवान और गुरु कैसे मिलते हैं। एक तो सेवा मिली, सेवा शुरू कर दिए। तो सेवा शुरू कर दिए, रोज पानी लाते थे और कांचीपुर जी के पास बैठ के रोज भगवान का गुणगान सुनते थे, बस और कुछ नहीं। सेवा करना, भगवान के बारे में सुनना, यही करते थे। एक बार वहाँ पे यमुनाचार्य जी आए। यमुनाचार्य जी कौन है? यमुनाचार्य जी एक अलवंदार हैं, एक महाभागवत भक्त हैं और कांचीपुर के गुरु हैं। वो आए तो आके देखे रामानुजाचार्य को, देखे तो बड़े, ये तो बड़ा तेजस्वी लड़का दिख रहा है। और फिर कांचीपुर हैं, उनसे बातचीत किए। और रामानुजाचार्य जी को बताए थे कि जो मैं श्लोक बोलता हूँ ये यमुनाचार्य जी के द्वारा रचित है, तो उनकी इच्छा थी मिलने की। तो उन्होंने बोला एक काम करिए, कांचीपुर को बोले थे रामानुजाचार्य जी कांचीपुर को बोले थे एक काम करिए, आप तो रोज भगवान वरदराज से बात करते हो, कुछ मेरे प्रश्न भी पूछ लो। लेकिन मैं प्रश्न बताऊंगा नहीं, प्रश्न भी वरदराज को पता है, उत्तर भी पता है, उनको बोलो प्रश्न भी बताए, उत्तर भी बताए। तो कुछ प्रश्न थे। एक प्रश्न उन्होंने पूछा, परम भगवान कौन है? मेरे हिसाब से विष्णु है, लेकिन सही क्या है वो बताओ, ये प्रश्न था। तो वरदराज ने कहा कि आपको जो विचार लगता है कि परम भगवान विष्णु है, वो सही लगता है, ठीक है। दूसरा प्रश्न था कि भगवान की प्राप्ति कैसे होगी, क्या तरीका है भगवान को प्राप्त करने का? तो भगवान ने उत्तर दिया, केवल भक्ति और कुछ नहीं,
कोई योग, कोई तपस्या, कोई कर्म, कोई ध्यान, कोई ज्ञान, कोई तपस्या, कोई यज्ञ, कुछ नहीं। केवल भगवान के चरण कमल में प्रेमा भक्ति से ही भगवान को प्राप्त कर सकते हो। आपका अच्छा प्रेम है कि खराब प्रेम है, भगवान को भा गया, बस भक्ति हो गया। लेकिन उसके लिए गुरु परंपरा में चलना चाहिए। उसके बाद एक प्रश्न था कि मेरे गुरु कौन होंगे। अभी परेशान हो गए थे ना, यादव प्रकाश जी से ऐसा एक्सपीरियंस हुआ, कांचीपूर्ण स्वीकार कर नहीं रहे हैं, तो आगे कैसे बढ़ेंगे, भक्ति कैसे बढ़ेगी। गुरु कोई तो चाहिए ना, कोई तो हाथ पकड़े तभी तो भक्ति बढ़ेगी, बिना गुरु के भक्ति कहाँ होती है। तो भगवान ने उत्तर दिया, आपके गुरु होंगे यमुनाचार्य जी। यमुनाचार्य जी बड़े खुश हुए, तो इतने महाभागवत भक्त मेरे गुरु बनेंगे, बहुत खुश हुए। उसके बाद मेरा फ्यूचर क्या होगा तो भगवान ने उत्तर दिया, तुम फ्यूचर में जाके बड़े बड़े संस्थान को भगवान की भक्ति का प्रचार करोगे, बड़े बड़े संस्थान खोलोगे, बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन खोलोगे और उसमें भगवान की भक्ति का बड़ा बृहद प्रचार करोगे। सुन के तो बड़े प्रसन्न हुए, तो बोले कि मेरे को मिलना है। कांचीपूर्ण को बोले कि मुझे यमुनाचार्य जी से मिलना है। बोले अरे वो तो मेरे गुरु महाराज है। बोले आपके गुरु महाराज, मुझे मिलना है। बोले ठीक है, कभी मिला देंगे। और यहाँ पे इनकी मिलने की इच्छा हुई। यहाँ यमुनाचार्य जी देख के गए थे रामानुजाचार्य जी को, तो यमुनाचार्य जी ने अपने एक शिष्य महापूर्ण को भेजे कि जाओ और रामानुज को लेके आओ, कांचीपुरम में रहता है। तो वो आए, तो वो आके अब रामानुजाचार्य जी ने महापूर्ण को देखा है, ना महापूर्ण ने रामानुजाचार्य जी को देखा है, कि एक दूसरे को किसी ने देखा नहीं है, तो एक दूसरे को पहचानेंगे कैसे। लेकिन जो श्लोक थे वो श्लोकों का उच्चारण वरदराज मंदिर के पास खड़े होकर उच्चारण करने लगे उन श्लोकों का। तो रामानुजाचार्य जी सुने, बोले बड़ा मधुर भगवान का गुणगान है, ये कौन से श्लोक हैं। तो उन्होंने कहा ये श्लोक है यमुनाचार्य जी ने लिखा है भगवान का गुणगान। अच्छा मुझे मिलना है। बोले आप कौन है। बोले मैं रामानुज हूँ। अरे तुमको ही तो लेने आया हूँ, चलो तो लेके गए। तो लगभग कांचीपुरम से लेकर जो श्रीरंगम मंदिर है लगभग 250 किलोमीटर है। तो वो चलो पैदल, पहले तो कोई साधन वाधन इतना था नहीं, पैदल ही चलते थे, ज़्यादातर साधु पैदल ही चलते थे। तो पैदल चलो, तो चलने गए। चलते चलते जैसे ही पहुँचे मंदिर के पास, वहाँ देखे बहुत बड़ा भीड़ लगा है, बहुत भीड़ लगा है। तो महापूर्ण देखे इतना भीड़, वो खुद हैरान हो गए। मैं तो भी यहीं से आया हूँ, रोज देखता हूँ श्रीरंगम, इतना तो भीड़ होता नहीं, इतना भीड़ क्यों गए। पूछे क्या हुआ। अरे तुमको नहीं पता, तुम तो यहीं रहते हो ना। हाँ मैं यहीं रहता हूँ, गुरु महाराज ने सेवा दिया था, मैं बाहर गया था। तो बोले आज पूरे विश्व को सबसे बड़ी क्षति प्राप्त हुई है, पूरे संसार का सबसे महान नुकसान हुआ है। क्या हुआ। तो यमुनाचार्य जी जो है भगवत धाम चले गए। अब एक कटे हुए वृक्ष की तरह तो पहले तो महापूर्ण गिर गए धरती पे, और रामानुजाचार्य तो मिलने ही आए थे गुरु से, पहली बार तो दर्शन करना था, मिलने ही आए थे गुरु से, और इतना बिलख बिलख के रोने लगे। बोले देखो ये मेरा दुर्भाग्य है, एक गुरु मिला वो ऐसा मिला, दूसरा गुरु मिला वो स्वीकार नहीं किया, तीसरा जो स्वीकार करना चाहिए था वो स्वीकार करने के पहले भगवत धाम चले गए, अभी क्या कर तो सबने बोला ठीक है, कम से कम गुरु महाराज के अंतिम दर्शन तो कर लो, उनका जो दिव्य देह है उसका दर्शन तो कर लो। ठीक है चलो, उतना ही कर ले, उतना तो सौभाग्य छोड़े नहीं। तो गुरु महाराज के लिए समाधि के लिए खड्डा वगैरह खोद दिया था और सब अरेंजमेंट कर दिया था कि गुरु महाराज को समाधि देंगे। बोले कम से कम चलो दर्शन कर लो। तो जब दर्शन कर रहे थे तो यमुनाचार्य जी को रामानुजाचार्य एक टक लगातार आधे घंटे तक देख ही रहे थे, और जितने लोग आए थे वो लोग रामानुजाचार्य को देख रहे थे। ऐसा दिव्य बालक है, इतना सुंदर बालक, दिव्य बालक है। और रामानुजाचार्य देखते ही रह गए, और यमुनाचार्य जी को देखने के बाद बोले अच्छा ये बताओ,
जो यमुनाचार्य जी हैं उनका जो हाथ है, उनके हाथ की उंगलियां ऐसे बंद रहती हैं क्या कभी? ऐसा तो नहीं रहता। जब शरीर छूटता है तो क्या होता है, ऐसा हाथ पूरा खुल जाता है, मुट्ठी बांध के आते हैं, हाथ पसारे जाते हैं, है ना। तो ये तो नियम है जगत का, संसार का नियम। तो हाथ पसारे तो एक हाथ तो पूरा खुला है, दूसरा हाथ ऐसा है पूरा नहीं खुला है, मतलब इसका कुछ अर्थ है। तो सब देखे, बोले हम इतने टाइम से देख रहे हैं, हम तो मार्क किए ही नहीं, आप कैसे मार्क कर लिए? बोले इसका मतलब है कुछ। क्या मतलब है? तो मतलब गुरु महाराज की आज्ञा है। क्या आज्ञा है? तो आज्ञा है, पहली आज्ञा तो कहते हैं गुरु महाराज को प्रॉमिस करना है, 3 प्रॉमिस। तो पहला प्रॉमिस ये है कि मैं यमुनाचार्य जी अपने गुरु महाराज के आदेश के अनुसार मैं पूरे भारत भर में प्रचार करूंगा और श्री भाष्य की रचना करूंगा। तो एक उंगली खुल गई। फिर दूसरा उन्होंने शपथ लिया कि मैं यमुनाचार्य जी के परंपरा में लोगों को दीक्षित करूंगा, दीक्षा दूंगा, दीक्षा गुरु बनेंगे। दूसरा उंगली खुल गया। तीसरा उन्होंने क्या कहते हैं, शपथ लिया कि मैं जो जो प्रस्थान त्रय उपनिषद है, उपनिषद के ऊपर जो पराशर मुनि का जो ग्रंथ है उस पर मैं कमेंट्री करूँगा, जिसकी यमुनाचार्य जी की इच्छा थी कमेंट्री करने की, नहीं हुई थी, तो उन्होंने कहा मैं करूँगा। तीनों उंगली खुल गई, तीनों उंगली खुल गई। रामानुजाचार्य जी गुरु महाराज की समाधि का वेट नहीं किया, गुरु महाराज को प्रणाम किए, सीधा यूटर्न मार के निकल गए। तो सब बोले अरे रुको, महाराज का समाधि तो होने तो पूरा। तो बोले नहीं, मुझे नहीं रुकना, मुझे लेट हो रहा है। बोले अरे भगवान रंगनाथ का दर्शन तो कर लो, इतना दूर आए, 250 किलोमीटर चल के आए, रंगनाथ जी का दर्शन तो कर लो। तो बोले ये भगवान रंगनाथ ने मेरे गुरु से मुझे मिलाया नहीं था करना उनका दर्शन, चले गए। भगवान के भक्त भगवान से ऐसी लीला करते हैं, हमको नहीं करना चाहिए। नहीं करूँगा राज बिहारी का दर्शन, तुम्हारा नुकसान है हम लोग ऐसा नहीं करना, करेंगे तो हरिबोल हो जाएगा तुम्हारा। हाँ, सुदर्शन ऊपर खड़ा है, देख लेगा। तो तुरंत वो चले गए और आके तुरंत वापस से जो कांचीपुर्ण थे, जो वरदराज भगवान की सेवा करते, तो उनको आगे बोले आप भगवान से पूछो कि यमुनाचार्य तो चलेगा, मेरा गुरु बनेगा कौन? बोले ठीक है पूछता हूँ। तो उन्होंने पूछा कि यमुनाचार्य जी तो भगवत धाम चले गए हैं, अब गुरु कौन बनेगा? यहाँ पे एक चीज़ सीखना चाहिए कि गुरु जब तक शिष्य को नहीं बोलते हैं कि तुम मेरे शिष्य हो, मैं तुम्हें शिष्य स्वीकार करता हूँ, तब तक आप गुरु के शिष्य नहीं बनते हो। गुरु जी का केवल फोटो रख लिया और फोटो रख के गुरु महाराज मेरे गुरु हैं, ये मेरे गुरु हैं, मैं इनका शिष्य हूँ, और ऐसा जो भावना रख के घूमते हैं। और कुछ लोग बोलते हैं ठीक है गुरु जी का फोटो रखा, मैं तुमको दीक्षा देता हूँ। ये सब सिस्टम नहीं चलता है, इसको ऋत्विक परंपरा बोलते हैं, गलत परंपरा है। यमुनाचार्य जी तुरंत तिरोभाव हुआ है, लेकिन रामानुजाचार्य जी वापस आके वरदराज भगवान को पूछ रहे मेरा गुरु कौन बनेगा? क्योंकि गुरु जीवित अवस्था में गुरु आपको शिष्य के रूप में स्वीकार करना चाहिए। अगर नहीं किए हैं तो आप गुरु महाराज के शिष्य नहीं बने हो, ये सिद्धांत है। तो जब आके पूछे तो कांचीपूर्ण भगवान को पूछे तो भगवान बोले कि महापूर्ण अब इनके गुरु बनेंगे यमुनाचार्य जी की परंपरा में। तो ठीक है। फिर महापूर्ण और उनकी पत्नी दोनों वहाँ से निकले, ये सोच के कि अभी रामानुज तो जो हैं इतने दिव्य भक्त हैं और यमुनाचार्य जी के जो शक्ति है उसको आगे बढ़ाएंगे, प्रचार को आगे बढ़ाएंगे, तो हमको जाकर उनको कम से कम यमुनाचार्य जी के जो शास्त्र हैं उनकी शिक्षा दे देनी चाहिए। तो उनकी शिक्षा देने के लिए वहाँ से महापूर्ण निकले, और यहाँ से रामानुज जैसे ही सुने महापूर्ण मेरे गुरु महाराज बनेंगे, वो यहाँ से निकल गए। दोनों निकले, दोनों अपना अपना जगह छोड़ के निकल गए तो दोनों अपना जगह छोड़ के एक जगह पे मिले जिसका नाम है मधुरांतकम। मधुरांतकम नामक जगह पे महापूर्ण और रामानुजाचार्य दोनों, तो वहाँ से महापूर्ण निकले थे
और वो निकल के पति पत्नी दोनों वहाँ पे जो सरोवर है वहाँ पे स्नान करके बाहर निकल रहे थे, और रामानुजाचार्य वहाँ पे पहुँच के सरोवर स्नान करने जा रहे थे। तो दोनों वहीं पे मिल गए। तो महाप्रभु बोले आप, रामानुजाचार्य बोले आप तो यहाँ कैसे? तो मैं तो आपसे मिलने, अरे मैं भी आपसे ही मिलने आया। तो महाप्रभु बोले मैं तो आपको दीक्षा देने आया। बोले मैं दीक्षा देने आया हूँ ठीक है चलो। तो उनको बोले ठीक है एक काम करो, श्रीरंगम चलते, श्रीरंगम में दीक्षा दे देंगे। बोले नहीं, अभी दीक्षा चाहिए। क्यों अभी चाहिए? अरे श्रीरंगम पहुंचो थोड़ा टाइम। बोले समय का कोई भरोसा है? अभी देखा ना, यमुनाचार्य जी बुलाए थे, बिना उनके दर्शन, बिना उनसे दीक्षा के, कुछ भरोसा है टाइम का? कुछ भरोसा है हम कितना कब तक जिएंगे? अभी दीक्षा चाहिए। बोले ठीक है, अब नहा के तो आ जाओ कम से कम। तो स्नान करके आए, तुरंत उनको वैष्णव दीक्षा दिए और पूरे 12 तिलक से उनको दीक्षित किए। बोले जाओ हो गया, प्रचार करो। फिर उसके बाद महापूर्ण उनको लेकर आए कांचीपुरम में लेके, कांचीपुरम में जहाँ उनका घर था वहाँ महापूर्ण और उनकी पत्नी दोनों रामानुजाचार्य जी के घर पे रहते थे, और रामानुजाचार्य जी के घर पे रह के वो वहाँ पे शिक्षा वगैरह लेते थे। तो इसके बीच में 2 कथाएं हैं, उनकी पत्नी की कथा है। तो जब रामानुजाचार्य जी सोच रहे थे कि मुझे कांचीपुरम जो वरदराज जी के सेवक हैं उनसे कृपा चाहिए, तो शिष्य तो स्वीकार कर नहीं रहते, बोले कृपा ही मिल जाएगी। कृपा कैसे मिलेगी? कृपा तो ना उनका चरण धूलि मिलेगा, ना कुछ मिलेगा, ना उनसे आशीर्वाद मिलेगा, कुछ मिल नहीं रहा। तो क्या करें? बोले उनको घर पे बुलाएंगे प्रसाद पाने के लिए। तो प्रसाद पाने में जो उनका जूठन होगा वो मुझे प्राप्त हो जाएगा, तो मुझे उतनी तो कृपा मिलेगी। तो भक्ति का 3 टॉनिक है। महाबल, शक्तिशाली बल है। क्या है? भक्त पद धूलि, भक्त पदे जल, भक्त भुंक्ता अवशेष, 3 महाबल। किसी का भक्ति नहीं बढ़ रहा है तो भक्तों का या भगवान का ये चीज़ ले लेना चाहिए, मतलब परमिशन से। ऐसे नहीं बेचारा खा रहा है तो जबरदस्ती उसका प्लेट छीन लेना चाहिए अपराध करके मत लेना, है तो जितना कृपा मिलने वाला उससे ज़्यादा डबल अपराध हो जाएगा और करते हैं मंदिर वालों में कभी कभी मस्ती पर मस्ती तक ठीक है, वो ऐसा करना नहीं चाहिए, कृपा नहीं मिलती है। तो उन्होंने सोचा मैं कांचीपुरम को बुलाता हूँ घर पे और प्रसाद ले लेंगे, और फिर उसके बाद मैं थोड़ा ज़्यादा सर्विंग कर दूंगा तो बच जाएगा, खाएंगे नहीं बच जाएगा, और मैं थोड़ा ले लूँगा। और जो कांचीपुरम थे वो भी होशियार थे, वो जानते थे कुछ तो करेगा तो इन्होंने क्या किया, अपने घर पे आए और अपनी पत्नी को बोले बहुत बढ़िया पकवान बनाओ, कांचीपुरम जी घर पे आएंगे, उनको हम भोजन कराएंगे, बहुत सुंदर प्रसाद कराएंगे। और वो बड़ी एक्सपर्ट थी कुकिंग वगैरह में। ठीक है, कुकिंग कर लिए, और उन्होंने टाइम दिया था मैं 12 बजे आऊँगा, 12 बजे आए नहीं, लेट हो रहा है, क्या करें। तो यहाँ पे उनका घर है, मंदिर का गेट उस तरफ है, और मंदिर से जाना है तो मंदिर को अपने दक्षिण में रख के जाना चाहिए। मंदिर को, तुलसी को, गुरु को, भगवान के भक्तों को कभी भी लेफ्ट घूमना नहीं चाहिए, उनके राइट में घूमना चाहिए। मतलब वो व्यक्ति या वो भक्त या तुलसी हमारे राइट में होना चाहिए। परिक्रमा भी करते हैं तो भगवान को अपने राइट में रख के करते हैं, ऐसे परिक्रमा करते हैं। ऐसे परिक्रमा नहीं करना, उल्टा परिक्रमा नहीं करना चाहिए, अपराध माना जाता है। तो अब मंदिर का गेट यहाँ पे है, कांचीपुरम जी आएंगे तो ऐसे घूम के आएंगे, और रामानुजाचार्य जी को जाना तो ऐसे तो उल्टा हो जाएगा, तो जा नहीं सकते, तो ऐसे उनको जाना पड़ेगा, तो वो ऐसे जाएंगे और वो वहाँ से ऐसे आएंगे, है ना। और जो वरदराज मंदिर है ना, उसका जो कॉम्प्लेक्स है वो लगभग 2.5 किलोमीटर का है। जाने को आने को भी लगभग आधा पौना घंटा तो लग ही जाएगा, क्योंकि पैदल ही आते आते तो लोग। तो ये यहाँ से निकले, वो वहाँ से निकल गए। तो कांचीपुरम जी आए घर पे और आके और बोले कि मैं प्रसाद पाने आया हूँ। हाँ हाँ आपके लिए प्रसाद है। पत्नी बोली आपके लिए प्रसाद है। बोले रुक जाओ, रामानुज आ रहे हैं फिर प्रसाद। नहीं मुझे बहुत काम है, मुझे बहुत सेवा है, मुझे जाना है। तो प्रसाद है तो दे दो। बोले प्रसाद तो है। तो बोले देखो अगर प्रसाद है तो दे दो, नहीं तो फिर मैं बिना प्रसाद लेके जा रहा हूँ। नहीं अरे आपके लिए बनाया है तो प्रसाद लेके जाओ। ठीक है दे दो। तो भी क्योंकि वो शूद्र थे, ब्राह्मण नहीं थे, तो उनको घर के बाहर बिठाया, उनको वहाँ पे प्रसाद सेवा किए। रामानुजाचार्य उनको शूद्र नहीं मानते थे, पत्नी मानती थी, पत्नी अपने आपको ब्राह्मण कुलीन मानती थी। तो वो बोली बाहर बैठो, उनको बाहर प्रसाद दिया, सब दिया।
दूर से थोड़ा दिया और फिर कांची पूर्ण जी प्रसाद साथ पाए और अपना जो केले का पत्ता फोल्ड डोल करके उसको कचरे में फेंक के धन्यवाद करके हाथ और धो के निकल गए। अब जितना बर्तन में प्रसाद बचा था वो सारा बर्तन, क्योंकि शूद्र ने प्रसाद पाया है तो वो सारा प्रसाद तो बोले मैं थोड़ी अपने पति को खिलाऊंगा, मेरा पति ब्राह्मण है, मैं अपने पति को शूद्र का प्रसाद नहीं खिलाऊंगी। तो उन्होंने क्या किया, पूरा प्रसाद लेके जाके गाय को डाल के आ गई और फिर पूरा बर्तन वापस धोई, स्नान करने बैठ गई। स्नान करने बैठे उतने में रामानुजाचार्य गए और यहाँ से कांचीपुर चले गए। तो रामानुजाचार्य जी जब आ गए तो बोले अरे स्नान क्यों कर रहे हो? बोले कुकिंग करने। कुकिंग अभी तक किया नहीं, कुकिंग तो किया था। और कांचीपुर वो आने वाले हैं ना, वो तो आके पाके गए तो तुम नहा क्यों रहे हो? बोले वो पाके गए तो उनका जूठन थोड़ी तुमको दूंगी, वो तो शूद्र है, तुम ब्राह्मण हो तो तुमको कैसे दूंगी मैं? तो इसके लिए मैंने उनका पत्थर फेंक दी, उनका जो भी प्रसाद बचा था उसको उठा के गाय को डाल दी, बर्तन धो के नहा के नया फ्रेश कुकिंग करेंगे आपकी। जो प्लान किया था उसका हरिबोल हो गया। अब क्या करें? ठीक है। और इस बार भी महापूर्ण जी जब आए उनके घर पे, महापूर्ण और उनकी पत्नी आए तो वो आए थे रामानुजाचार्य को शिक्षा देने। तो महापूर्ण जी जो हैं वो भी ब्राह्मण परिवार से नहीं थे, तो उनकी पत्नी जो है उनसे वैसा ही व्यवहार करती थी, उतना सम्मान नहीं देती थी, थोड़ा दूर दूर रखती थी। लेकिन महापूर्ण जी जो है वो सह रहे थे रामानुजाचार्य जी की शिक्षा पूरी होने के लिए, सह रहे थे, बहुत सह रहे थे। जिस दिन शिक्षा पूरी हुई उस दिन रामानुजाचार्य जी चले गए मार्केट, कि मार्केट से बहुत अच्छा सामान लाएंगे, गुरु महाराज के लिए धोती कुर्ता, गुरु माता के लिए साड़ी, बढ़िया सब सामान, उनके लिए गिफ्ट वगैरह, फूल फल, जो भी सामान। भाई गुरु ने कृपा किया है, हमको शिक्षा दिया है तो गुरु का सेवा होना चाहिए। गए बढ़िया बढ़िया सामान लेके, क्या उतने में जो रामानुजाचार्य जी की पत्नी और उनके गुरु माँ, उनके गुरु की पत्नी, दोनों एक ही कुएं पे गए थे पानी भरने, कुआं एक ही था। तो दोनों पानी निकाल रहे तो इनका जो बर्तन था वो धातु का था, जो भी स्टील का वगैरह होगा, पीतल तांबा जो भी होगा, और जो कांचीपूर्ण के महापूर्ण की जो पत्नी थी, उनकी जो गुरु माँ थी, उनका बर्तन मिट्टी का था। दोनों पानी निकाल रहे, एक ही समय दोनों ने पानी निकाला। हुआ क्या, जो गुरु माँ के बर्तन का जो पानी है उसका एक बूंद उस बर्तन से छलक के इनके बर्तन में आ गया, आग बबूला हो गई। समझते क्या हो तुम अपने आप को? तुम्हारे को ठीक से रहने नहीं आता है, ठीक से काम करने नहीं आता है, तुम्हारे बर्तन का पानी मेरे बर्तन में कैसे आया? उठा के मटका फोड़ दी। बहुत दिन से देख रहे हो तुम लोगों का नाटक, कब से यहीं पे बैठे हो, यहीं पे फ्री में खा रहे हो, रह रहे हो, क्या है सब? तो क्योंकि गुरु की पत्नी ना कुछ बोली नहीं, ठीक है धन्यवाद बोली, वहां से चले गए। घर पे आई रोते रोते अपने पति को बताया ऐसा ऐसा। महापूर्ण जी बोले हाँ मैं जानता हूँ, मैं भी कई दिनों से उनका व्यवहार देख रहा था, लेकिन अब उन्होंने जब बोल ही दिया है तो नहीं रुकना चाहिए, चलो। ये यहाँ से चले गए, ये यहाँ से चले और रामानुजाचार्य जी आए, पत्नी घर में बैठी थी। रामानुजाचार्य जी आए और बोले गुरु महाराज कहाँ है, गुरु माँ कहाँ है? अरे बहुत हो गया था उनका नाटक, आज दोनों को कड़क सुनाई हूँ, कड़क सुनाई हूँ, भाग जाएंगे यहाँ से, क्या जरूरत है उनको रहने की? कोई जरूरत नहीं। रामानुजाचार्य बोले धन्य है मेरी पत्नी। बोले अब कुछ उपाय करना पड़ेगा पत्नी का। तो रामानुजाचार्य जी ने अपने ससुर के नाम से लेटर लिखा अपने आप को, खुद को। देखिए पति को लेटर लिखा जाता है ना, तो रामानुजाचार्य ने लेटर लिखा अपने ससुर के नाम से, मतलब ससुर ने रामानुजाचार्य को लेटर लिखा, ऐसा उल्टा लेटर उन्होंने लिखा। और लेटर में लिखा कि घर में बहुत बड़ा फंक्शन है, कृपया करके आप और मेरी बेटी दोनों आ जाओ। और एक ब्राह्मण को दे दिया। पहले लोग लेटर पहुंचाते थे, तो एक ब्राह्मण घर में लेके लेटर आया और ला के पत्नी को लेटर दे दिया। पत्नी लेटर पढ़ी, अरे वाह क्या बात है, घर में फंक्शन है, चलो चलेंगे। तो रामानुजाचार्य जी को आके बोली कि फंक्शन है घर में, बहुत बड़ा फेस्टिवल है, हम लोग को जाना चाहिए। तो रामानुजाचार्य बोले देखो मेरे को बहुत काम है, मैं अभी नहीं आऊँगा, आप जाओ, मैं 2-3 दिन के बाद आता हूँ, ठीक है।
वो तो खुशी खुशी सब सामान अनपैक करके देते, जाओ, खुशी खुशी निकल गए। रामानुजाचार्य जी ने वहीं पे यमुनाचार्य जी के फोटो को सामने रखे और यमुनाचार्य जी के चरण कमलों पर स्मरण करते हुए खुद को संन्यास स्वीकार किया और वहीं से संन्यास दंडा लेके निकल गए, छोड़ दिया पत्नी को हमेशा के लिए और निकल गया प्रचार करने। ऐसा नहीं है कि वो शास्त्र विरुद्ध है, पर ऐसा बताया गया है कि अगर पत्नी ज़्यादा झगड़ालू है और हंसने की बात नहीं है और भक्ति में सहयोग नहीं दे रही है तो छोड़ो घर द्वार, चलो हरिद्वार। तो जो प्रभु जी की इच्छा है बात कर सकते हैं, माता है बुरा नहीं मानना। लेकिन ध्यान रखना चाहिए, पति पत्नी का संबंध जो है भगवान की सेवा के लिए होता है, अपनी इच्छा पूर्ति का नहीं होता। प्रभुपाद जी ने भी यही किया था। प्रभुपाद जी जब देखे कि उनकी पत्नी राधा रानी सहयोग नहीं कर रही है भक्ति में, प्रभुपाद जी संन्यास ले लिए थे। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, पति खुद ट्रेनिंग नहीं लेता भक्ति में, तो पत्नी जो भी देती है उसको लगता है प्यार कर रही है। कितना प्यार करती है। अरे अपने को ही तो सुनाया जाता है, अपनों को ही मारा जाता है, अपना समझती है मुझे। हाँ, तुमको अपना समझ के चटनी बना रही है। हाँ, तो निकल गए और फिर जब निकले तो वो शुरू किए प्रचार शुरू किए। तो सबसे पहले उन्होंने प्रस्थान त्रय पे कमेंट्री किया। प्रस्थान त्रय क्या होता है? प्रस्थान मतलब निकल जाना। तो इस संसार से बाहर निकलने के लिए 3 ग्रंथ हैं। वो 3 ग्रंथ जो है हमें सहयोग करते हैं संसार से बाहर निकल। कौन से 3 ग्रंथ हैं? वेदांत सूत्र। वेदों को लिखने के बाद व्यासदेव जी ने वेदांत सूत्र लिखा, वेदांत। उसके बाद भगवद गीता और उसके बाद उपनिषद। ये तीनों के ऊपर जो व्यक्ति भाष्य लिखता था उसी को आचार्य माना जाता था। तो रामानुजाचार्य जी ने इसके ऊपर भाष्य लिखा, इसके ऊपर टीका की। और उसके बाद बोधायन स्तुति भाष्य, जो बोधायन स्तुति भाष्य उनको लिखना था, जो यमुनाचार्य जी को कहा था उन्होंने, तो उसके लिए वो चले गए कश्मीर। और कश्मीर में वहाँ पे शंकराचार्य जी का एक मठ था, वहाँ से वो ग्रंथ लाना चाहते थे। लेकिन पहले ऐसा होता था कि जो शंकराचार्य जी के, जो शंकर संप्रदाय के लोग हैं, वो वैष्णव संप्रदाय को कोई ग्रंथ वंथ देते नहीं थे, क्योंकि अगर ये लोग भाष्य लिखे तो वैष्णव ग्रंथ हो जाएगा, तो वैष्णव ग्रंथ नहीं होना चाहिए। तो इसके लिए उनको देते नहीं थे। रामानुजाचार्य जी जब गए तो उनके मेन गुरु जी कहीं बाहर गए थे। रामानुजाचार्य जी का जो हाव भाव, प्रेम, संबंध और बातचीत का तरीका इतना मधुर कि उन्होंने शिष्य से बात करके ग्रंथ ले लिया और ग्रंथ लेके चलने लगे। तो जब चलने लगे तो वो जो रेगुलर रोड है उस पे से नहीं आए, मेन रोड से नहीं आए, जंगल में चले गए। मालूम था वो गुरु जी आएंगे तो वापस अपना ग्रंथ लेने के लिए भागे भागे आएंगे। 4 दिन के बाद गुरु जी आए, फिर भी गुरु जी ने उनको जाके जंगल में पकड़ लिया और बहुत गुस्सा उस्सा किया, मारपीट किया, ग्रंथ ले लिए। बोले भागो इधर से, नहीं मिलेगा। रामानुजाचार्य जी दुखी हो गए, बोले एक गुरु महाराज का इच्छा था वो पूरा करना था, नहीं कर पाया, और दुखी होके बैठ गए नहीं। तो जो उनके असिस्टेंट थे केशवाचार्य जी, वो बोले क्या हुआ? तो अरे ऐसा ऐसा हो गया, अभी वो ग्रंथ तो चला गया, अभी उसके ऊपर टीका कैसे हुई? बोले आप चिंता क्यों करते हो, वो ग्रंथ तो आपने मुझे दिया था, मैंने रास्ते में पढ़ लिया पूरा। आप तो आगे आगे चल रहे थे, मैं पीछे पीछे चल रहा था। और केशवाचार्य की मेमोरी इतनी शार्प थी, एग्जैक्ट जेरोक्स कॉपी। जितना पढ़ा था उन्होंने चलते चलते अक्षर टू अक्षर पूरा याद हो गया उनको। बोले बैठो और लिखना शुरू करो। तो बैठे और लिखना शुरू किया। तो इस तरह से जो बोधायन श्रुति भाष्य है उस पर से उन्होंने बहुत सुंदर भाष्य भी लिखा। और इस तरह से श्रीपाद रामानुजाचार्य ने बहुत प्रचार किया, कई लाखों लोगों को उन्होंने शिक्षा दी। और बाद में लगभग 125 साल तक वो धरती पे रहे कलयुग में, और उसके वो प्रचार करते थे 125 साल तक। और उसके बाद जब उनको शरीर त्यागना था तो उन्होंने 2 विग्रह मंगाए। एक विग्रह अपने घर के तरफ रखे और एक विग्रह जो है श्रीरंगम मंदिर में मिलेगा। और उन्होंने अपने आप को ही आवेशित कर दिया दोनों विग्रह में।
तो जो रामानुजाचार्य जी का विग्रह है वो स्वयं रामानुजाचार्य ही है। अगर आप जाओगे तो वहाँ पे रामानुजाचार्य जी का जो वहाँ मंदिर भी मिलेगा, वहाँ पे वो लोग ऐसा दिया से दिखाते हैं, उनका आँख और हाथ पैर सब दिखाते हैं। और उनका जो विग्रह है ना, वो विग्रह के नाखून और बाल बढ़ते हैं और उनके शिष्य काटते हैं। रेगुलर ऐसा होता है। तो इस तरह से उन्होंने बहुत सुंदर प्रचार किया। तिरुपति बालाजी मंदिर है, श्रीरंगम है और ऐसे कई सारे जो TTD होता है ना, तिरुपति तिरुमला देवस्थानम, ये उन्होंने स्थापित किया है। और श्री वैष्णव संप्रदाय के आचार्य थे, यमुनाचार्य, कुलशेखराचार्य या रामानुजाचार्य, अनंताचार्य। तो ऐसे कई लीलाएं हैं। उनके एक शिष्य हुए अनंताचार्य, उनकी भी बहुत मधुर लीलाएं हैं। केशवाचार्य हैं, उनकी अलग लीलाएं हैं। तो ऐसे भगवान के भक्त थे। आप देखिए कैसे संघर्षपूर्ण परिस्थिति में भी बिल्कुल धैर्य न खोकर उन्होंने बहुत बृहद प्रचार किया। तो आज हम श्रीपाद रामानुजाचार्य जी के आविर्भाव तिथि पर उनके चरण कमलों में प्रार्थना करें कि वो तो स्वयं भगवान हैं, वो अनंत शेष हैं, लक्ष्मण जी हैं, बलराम जी हैं। बलराम मतलब, बल का मतलब प्रभुपाद जी कहते हैं, बल का मतलब होता है आध्यात्मिक शक्ति। तो आध्यात्मिक शक्ति के जो स्रोत हैं वो हैं बलराम जी। बल का मतलब नहीं होता वो जिम में जाके डोले शोले बनाओ, प्रोटीन खाओ, उसको बल नहीं बोलते हैं। वो तो आपका शारीरिक शक्ति है। बल का मतलब आध्यात्मिक शक्ति होता है। तो बलराम जी जो हैं वो आध्यात्मिक शक्ति के स्वामी हैं, वही रामानुजाचार्य हैं। तो उनसे हमें प्रार्थना करनी चाहिए कि हमें भगवान के चरण कमलों में भक्ति प्राप्त हो, आध्यात्मिक कृपा प्राप्त हो और हम भगवान के प्रति, भक्तों के प्रति भक्ति में आगे बढ़ें और भगवान की सेवा करते रहें। भगवान के नाम में रुचि आए, उनके ग्रंथों में रुचि आए। तो इस तरह से हमको भक्ति में आगे बढ़ना चाहिए। ठीक है। श्रीपाद रामानुजाचार्य आविर्भाव तिथि महामहोत्सव की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा। समय बहुत ज़्यादा हो गया है, मैंने समय से ज़्यादा खींच दिया है। एक प्रश्न ले सकता हूँ बस, अगर किसी का है तो। सर वो जो आप बोलते थे वो बाल और ये अभी भी हो रहा है कैसे? क्या? हाँ, 1500 साल हो गए। उनको मम्मी कहते हैं, उनका वो जो रामानुजाचार्य मम्मी कहते हैं उनको, मतलब उनका जो शरीर है वही है वो, अभी भी है। आप मैं तो दर्शन करके आया था। देखने में सब मिलता है देखने। हाँ, वो आप जाओगे ना, ऐसे तो अंधेरे में विग्रह रखे हैं, लेकिन वो ऐसा है, आप जाओगे ना तो एक दिया जलाएंगे और वो दिया से उनके शरीर को पूरा दिखाते हैं। ठीक है। कहाँ पे काम है ये? हाँ, श्रीरंगम। क्या हुआ? कुमार नहीं, श्री संप्रदाय। श्री संप्रदाय, लक्ष्मी माता 4 है ना, ब्रह्मा, लक्ष्मी, शिव और चतुर्कुमार। तो हमारा इस्कॉन जो है ब्रह्मा संप्रदाय में आता है और रामानुजाचार्य जो है श्री संप्रदाय में है। विष्णु स्वामी जो है वो शिव संप्रदाय के हैं, रुद्र संप्रदाय। और निम्बाल का स्वामी वो कुमार संप्रदाय के। इनका भी जब आविर्भाव तिरुभाव आएगा ना, हम चर्चा करेंगे लीला। ठीक। कभी साउथ इंडिया जाएंगे तो बहुत सारे आचार्य करेंगे, उससे तो बहुत सारे आलवार है। तिरुपति बालाजी मंदिर पे चढ़ेंगे ना, 12 आलवार का विग्रह बना हुआ है, आप प्रणाम करते हुए जा सकते हैं। ठीक है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।